सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। ओके, पास्ट के जितने भी ये चीजें हैं सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे टेंस से रिलेट करके। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि हम लोग को पास्ट की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग तो प्रेजेंट सीख चुके थे ना, प्रेजेंट में तो काम चल जा रहा था, और पास्ट टेंस होता क्या है पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका रूल सीखने से पहले, रूल सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, रूल तो मैं तुरंत बता दूंगा, आप लोग को भी समझ आ जाएगा और स्ट्रक्चर को यूज करके आप लोग सेंटेंस बना लोगे। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, और ये क्या है इसको भी जानना जरूरी है। तो आप लोग चलो मेरे को बताइए कि पास्ट टेंस होते क्या है, कौन बताओगे जी? चलो आप में से कोई भी बता दो। शालिनी आपका कहना क्या है, पास्ट टेंस होते क्या है? टेंस होते हैं जो मतलब बीते हुए कल के बारे में बताते हैं। मतलब या तो कुछ काम हो जो अभी कुछ टाइम पहले हो चुका हो, जो काम हो चुका है उसके बारे में बताते हैं, उसे पास्ट कहते हो चुका है उसको तो प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। हैं। जो बीत चुका है मतलब कर चुके हैं। हाँ, हो चुका था या फिर काम कर रहे थे और वो हो गया है। हो गया है उसको ये भी तो परफेक्ट बोलते हैं। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो काम चल जा रहा था ना, कोई भी काम हो चुका रहता था या फिर हो गया है ऐसा करके बोलते थे, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में डाल देते थे, है ना। था। बट पास्ट की जरूरत था क्यों सर, पड़ी? हो चुका था। हो चुका था ऐसा करके बोल रहे हो आप। यस सर। ओके, मैं दूसरे से जानना चाहूंगा। आप एटलीस्ट आपने ट्राई किया कुछ चीजें। अनीता आपको कहना क्या है जी? हम लोग प्रेजेंट तो पढ़ चुके थे ना, लेकिन पास्ट की जरूरत क्यों पड़ी? पास्ट टेंस होते क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद रूल्स तो सिखा ही देंगे। अतीत में हुए कार्य की जानकारी देता है सर। अतीत में हुई कार्य की जानकारी देता है, मतलब अतीत मतलब कहने का मतलब पास्ट ही तो हुआ ना। हाँ जी सर। तो अतीत में ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी जानकारी देने की जरूरत पड़ रही है पास्ट के थ्रू? पास्ट टेंस जैसे होते हमने क्या है जी? पढ़ा था, और बताओ। मैं हाँ, पढ़ चुकी हूँ। पढ़ चुकी हूँ ऐसा बोल रहे हो तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ये तो काम हो वही चुका है, बता। प्रेजेंट परफेक्ट में काम तो हो चुका था, लेकिन हमको पास्ट पढ़ने की जरूरत पड़ी। आपने तो बताया ना, अभी जो बोला वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है, मैं पढ़ चुकी हूँ करके बोल रहे हो। बस सर ये इतना ही मालूम है कि अतीत को बताता है। हम्म। अतीत को बताता है, लेकिन कैसे बताता है उसमें तो थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूँ ना, प्रेजेंट परफेक्ट भी तो अतीत को बता रहा है, आपका हो चुका है ऐसे करके। ओके, हिना आपका कहना क्या है? पास्ट में हुई कोई कुछ घटना वगैरह को बताता है ऐसा कुछ। अच्छा, पास्ट में ऐसा क्या घटना हो गया है जो बताने की जरूरत पड़ रहा है हमको? बता दीजिए आप, कैसे टाइप का, मैं समझा नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में बताओगी? जो हो चुका है, नहीं मेरे को भी नहीं हो पता चुका सर। है, हो चुका है बोलोगे तो वो तो आएगा आपका फिर से वंस अगेन, किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। पढ़े ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हो चुका है ऐसे करके, हो चुकी है, हो हाँ तो चुके हैं। वो शायद यस्टरडे का होगा और बहुत दिन का कवर करना होगा तो पास्ट को यूज करते होंगे। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो आप? आपको कहना यह है, मतलब जैसे कि आप 5 दिन पहले हुआ है उसको आप 5 दिन पहले नोट्स बन चुका है उसको आप बोलोगी नोट्स मेरा बन चुका है सर के बोले, तो उसको मतलब बोल रहे हो नहीं, वो पास्ट में आएगा और प्रेजेंट में नहीं आएगा, आपका कहना यह था? मैं समझा नहीं, थोड़ा सा यस। बताइए। मैं नोट्स बनाने के लिए आपको टास्क दिया हूँ, आप सभी को जो 5 दिन पहले दिया था वो बन चुका है। ओके, तो आप बोल रहे हो नोट्स क्या बन चुका है करके पूछो, हाँ बन चुका है। अब वो तो अपने हिसाब से, अगर टेंस के रूल के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का आ रहा है ना, 5 दिन पहले बन चुका है। यस सर। तो टाइम जब आप जो कर रहे हो, मैं टाइम ट्रेवल करा रहा हूँ ना, आपको टाइम मशीन दिया हूँ, तो 5 दिन पहले लेके चला गया था, उसमें तो आपके रूल्स फिट नहीं हुआ। आप फिर से मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी? आप नजदीक पहुंच चुके हो, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी और चाहिए मेरे को। ठीक है, रितु आपका कहना क्या है, आप बताइए। हम लोग प्रेजेंट टेंस तो पढ़े थे,
अपना काम चल जा रहा था, लेकिन पास्ट टेंस पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? पास्ट टेंस होते क्या है पहले उसमें डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्यों जरूरत पड़ रही है उसमें भी डिस्कस करते हैं। दोनों एक साथ ही कर रहे हैं। चलो बताइए आप। सर पास्ट टेंस में पास्ट में हुई चीजों को बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अच्छा, पास्ट में हुई चीजों को बताने के लिए, जैसे कि एग्जांपल बता दो मेरे को, क्या चीज क्या हुआ है ऐसे पास्ट में जो बताने की जरूरत पड़ गया हमें? कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, क्या हुआ? हम्म। कुछ नहीं सर। हाँ तो बताइए ना जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मैं अभी भी डाउट में हूँ, मैं समझ नहीं आया है मेरे को। सर पास्ट का कैसे एग्जाम्पल उसमें देखो, अब आप पास्ट पढ़ने वाले हो, पास्ट से रिलेट करके सेंटेंस बनाने वाले हो, स्ट्रक्चर सीखने वाले हो, तो ये चीज तो जानना तो इम्पोर्टेंट है ना, है ना इम्पोर्टेंट? बताइए आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये? सर जैसे कि स्ट्रक्चर में मैं नहीं बाहर गया, जैसे कि एक एग्जाम मैं बाहर गया तो ये पास्ट में हुआ ना ये। पास्ट में हुआ ये काम, ऐसा बोल रहे हो? हाँ स्ट्रक्चर में तो आएंगे ही, स्ट्रक्चर तो बड़ा आसान रहता है, स्ट्रक्चर तो इसी बता देंगे मिनटों में। लेकिन बात यह है कि पास्ट टेंस होते क्या है, पास्ट टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमें? प्रेजेंट में भी तो अपना काम चल जा रहा था। निधि आपका कहना क्या है? निधि आप बताओगे जी, आपका कहना क्या है इसमें? हेमलाल आप बताइए, उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ सर सबसे पहले तो पास्ट में ये बोलना गलत है कि वो काम हो चुका है करके। हो सकता है पास्ट में वो काम चल रहा होगा तो। अच्छा, हाँ पास्ट में चल रहा है तो कैसा, मतलब यस जी मैं सर। समझ नहीं आया, कैसे बोले आपने, फिर से बोलना। सर मतलब जैसे कि किसी के बारे में बता रहे हैं तो फिर तो पास्ट में चल स्टेप। रहा है ऐसे बोल रहे हो तो प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट में रूल होता है रहा है, रही है। सर हो चुका है सर, मतलब पास्ट में हो चुका है लेकिन बता रहे हैं ना स्टेप वाइज की ऐसे हो चुका है समझो। मतलब फिर से प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहे हो तो। सर नहीं, ये डाउट्स आना बहुत जरूरी है, एक क्लियरिटी होना जरूरी है स्टेप्स आगे बढ़ने से पहले। तो हाँ आप अब बताइए, हाँ एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो, बताइए थोड़ा सा। सर जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ऐसे कि प्रेजेंट में हम्म। कि रहा है, चुका है और रहा है, रही हम्म। ऐसे करके। तो ऐसे में पास्ट में भी तो हो सकता है ना कि वो आया हम्म। था, वो आई थी, वो आ रही हम्म। है ऐसे करके। अच्छा, आ रही है ऐसे अभी फिर से प्रेजेंट में ला दी। सॉरी सर। सर बहुत। ठीक है, आप कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पास मैं क्वेश्चन कर दिया तो इस वजह से आपको लग रहा है, और कुछ रीजन नहीं है। कभी कभी होता है ना, चीजें एकदम आसान होता है, बस स्टेज में चढ़ने के बाद वो कठिन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। देखिए होगे आपको पोएम 4 ही लाइन बोलना होगा, लेकिन स्टेज में चढ़ने के बाद वो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें माइंड से निकल जाता है ना। यस सर। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पास आप लोग को पता है या फिर नहीं पता है, दोनों में से दोनों चीज हो सकता है ना। आप लोग थोड़ा सा, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ उस चीज को थोड़ा सही से टारगेट करके नहीं बता रहा। कुछ लोग ट्राई किए थे बताने का, आ रहा था सेंस आ रहा था, बट उसको और थोड़ा सा डीप और जा सकते हैं। बताइए जी, और कौन बता सकते हो? कोई और कोई ट्राई करना चाहोगे, अपना हैंड राइज करके बता सकते हैं। अच्छा, निधि तो गायब हो गई, इनको पूछने वाला था। हाँ फिर देखो, अब वहां पास चीजें कैसा होता है। ओके, मैं बाकी चीजें बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा देर पहले निधि ज्वाइन थी ना, और वो मेरे को कल मैसेज कर रही थी, कल की क्लास को बीच में छोड़ दी थी तो, और फिर से मतलब इसके बाद फिर से क्वेश्चन आएगा उनका, आज का क्लास फिर समझ नहीं आया सर का क्लास, जो तुरंत ज्वाइन किया उनका डाउट को मैं तुरंत क्लियर कर पाऊंगा ना। तो यहाँ पास ये चीजें ऐसे में क्लियर होता है, अदर फिर चीजों में फिर दिक्कत होती है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर उसके बाद डाउट जितना पूछना है क्लास में ही पूछ लीजिए। तो पास्ट टेंस होते क्या है?
ध्यान से देखो, टेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं? सिंपल सेंटेंस में भी पास्ट था, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। सिंपल सेंटेंस में था, आप लोग को याद है? उसमें पहचानने का तरीका था थे, थी, जिसमें वास वर यूज करते थे। वह लड़का था, नहीं ऐसा करके बोल रहा हूँ, तो ही वाज अ बॉय, ऐसा वाला सेंटेंस टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, आप लोग को याद दिला रहा हूँ। या फिर उसमें कैटेगरी नंबर 2 भी था, पास था, मे था, रिलेटिव थे, ऐसा करके मेरे 2 भाई थे, ऐसा करके बोलता हूँ। तो फिर आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे पास पेन था। तो फिर उस वाले सेंस में मतलब पास्ट पहले किसको बता रहा हूँ? आप लोग को सिंपल सेंटेंस को बता रहा हूँ। उसमें कैसा होता था, ऐसा करके। फिर मेरे पास पेन था करके बोलूंगा तो फिर वो कैसा बनता? आई हैड पेन्स, अ पेन, ऐसे करके, ठीक है, पेने नहीं, सिर्फ पेन। तो फिर आई हैड अ पेन, ये चीज आपको समझ आ रहा है। बट टेंस पढ़ क्यों रहे हैं? टेंस है अपना एक्शन बताने के लिए, ऐसे काम जो पास्ट में हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग देखो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, आप लोग को समझ आते जाएगा। बीते हुए कल में, या फिर कल भी बोल सकता हूँ, टाइम कुछ भी हो सकता है। पास्ट मतलब पास्ट क्या चीज जी? जो चीज बीत चुका है, चीजें मतलब क्या हो सकती है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अब इस चीज को परफेक्ट में भी सीखे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं करके। यही चीजें लोगों को कंफ्यूजन करता है। इसी वजह से मैं कल का टेस्ट में दिखाया ना, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का भी चीजें जुड़ा हुआ था। तो उसको मैं बोला कि अगर दोनों चीजें सिखा देंगे उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे ऐसे करके, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन हमेशा होते रहता है। तो छोटा छोटा डिफरेंस है, अपने को समझना रहेगा क्या चीजें डिफरेंस है। इसी चीज को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं पास्ट टेंस में। अब जो भी एक्शन परफॉर्म आप कर चुके हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा था। अब इसको पास्ट में कैसे लाऊंगा, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, हल्का से, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि हिना का मतलब मैं लाता हूँ, हिना ने क्या बोला था, 5 दिनों पहले जो चीजें हो चुका है सर के, तो हम लोग उसको बोलने का तरीका चेंज करेंगे, हो चुका था, ऐसे करके। तो सेंस बदल जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। या फिर हो रहा है को क्या बोलेंगे, हो रहा। अगर स्ट्रक्चर के बेस में अगर पहचानने के तरीका अगर बोलते भी हो, तो हम लोग बहुत बारी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यूज करते रहते हैं जो पास्ट में रहता है, बीते हुए कल की बातें 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 करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग की स्कूल के बारे में मैं बात करूंगा, अगर सब लोग इस कॉलेज में हो ना, या फिर कॉलेज पास आउट हो चुके हो, 2 में से एक चीज हो गया, तो स्कूल तो सब लोग निकल चुके हो ना, कोई स्कूल में तो नहीं है ना यहाँ पास, नहीं है। ओके, तो हम लोग अगर स्कूल में आपके जो बीते हुए दिनों का बात है, हम बात करेंगे तो कैसे कैसे बात करेंगे, खुद आप बताओ मेरे को। मैं आप ही लोगों में से पूछना चाहूँ, हिंदी में बता दो सकते हो ना, हिंदी में कंफर्टेबल हो ना, स्कूल के बारे में अगर बात करना होगा, पास्ट जो बीते हुए दिन के बारे में, तो हेमलाल आप कैसे बताओगे जी? आप बताइए, हिंदी में बताइए, आप कैसे बताओगे अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताओगे तो सेंटेंस हिंदी में कैसे बोलोगे? सर पहले तो अच्छा स्कूल था। हाँ, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो आपका सिंपल सेंटेंस में चला गया। हाँ, उसके बाद सर क्या बताऊं सर, अच्छा पढ़ाई होता अपने था। स्कूल लाइफ के बारे में बताओ ना जी। होता था, ऐसे बोल रहे हो? ता, यस होता था, ता था, ती थी, ते थे, ऐसा ला रहे हो क्या? इसके लिए कुछ रूल्स अभी बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग से चीजें आएगा। आप जो बोल रहे हो उसको मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, याद रखिएगा, या फिर मैं नोट करके रख लेता हूँ, ताकि आप जब भी मतलब आगे मतलब क्लास में मतलब मेरा ये चीजें काम आएगा फिर। तो ठीक है, तो हाँ बताइए, आगे बताइए, आपका सेंटेंस को नोट कर लेता हूँ। सर, वहाँ अच्छा ग्राउंड था, वहाँ हम लोग खेलते थे। हम्म, और बताइए। सर क्या बताऊं। जो भी बताना है बताइए ना, पास्ट में सेंटेंस आपका जो भी वहां पास। कहने का मतलब है कि आपको क्या बताना है, आपके स्कूल के टाइमलाइन पे बताना है। इतना मत सोचते रहो पास्ट में बता रहा हूँ ऐसे करके, जैसे भी बताना है बता दीजिए। तो ठीक है। सर तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, वहाँ से सवेरे 7 बजे स्कूल जाते थे, वहाँ 7 बजे क्लास हम्म, अटेंड करते थे। 7 बजे जाके 8 बजे तक प्रेयर चलता था। हम्म, उसके हम्म, बाद क्लास जाते थे हम्म, ऊपर। उसके बाद क्लास हम्म, चलता था 10 बजे तक। उसके बाद लंच ब्रेक होता था। उसके बाद हम्म, 11 बजे क्लास में बैठते थे। फिर 11 बजे हम्म, से
बजे तक फ्री क्लास चलता था, फिर 2 बजे छुट्टी हो जाता था। फिर सर 2 से साढ़े 3 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास लगता था, फिर सर हॉस्टल आते थे वापस, बैग पकड़ के खाना-वाना खाते थे, पैर हाथ धुल के। उसके बाद जिसको सोना था वो सो जाते थे, जिसको पढ़ना रहता था वो पढ़ते थे। उसके बाद हाँ शाम ठीक को है उठ जी। के हाँ बस यस बस बस इतना काफी है। हाँ, बाकी लोग ध्यान से सुने, अगर सुने नहीं होगे तो रिकॉर्डेड क्लास को ध्यान से देखना, कुछ इंटरेस्टिंग सा यहाँ से निकल के आएगा। आप लोग ऑब्जर्वेशन करते हो कि नहीं करते हो नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ चीजें कैसे हो रहा है। जो भी चीजें अभी तक बताया हेमलाल ने, उन्होंने हर एक सेंटेंस में क्या यूज किए हैं लास्ट में आप लोग ध्यान दिए, ऑब्जर्वेशन किए थे या फिर करते थे, खाते थे, घूमते थे, खेलते थे, ऐसे वाला बोल रहे थे, या फिर जाता था क्लास में, ऐसा करके बोल रहा था। तो हर चीज में क्या बोल रहा था वो, थे, ता थी, और अगर कोई लड़की के बारे में बता दे ती थी, ऐसा करके बोलता ना, जाती थी ऐसा करके। तो वो चीजें बिना सोचे समझे बोल रहा है, मतलब सोच तो रहा है अपने स्कूल के बारे में, लेकिन बता रहा है जो हिंदी में जो सेंटेंस यूज कर रहा है, हम लोग कुछ इस तरीके से पहचान रहे हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसके लिए भी रूल्स होते हैं, उसको भी बताएंगे आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट किसी और से जानना चाहूंगा। रितु, आप कॉलेज पास आउट हो चुके हो, तो आपका कॉलेज का कोई, चलो ठीक है, अपना बर्थडे का कोई दिन का बताइए, कोई कोई बेस्ट बर्थडे को बताइए अपना। सर मेरा बेस्ट बर्थडे 2019। उसको बताइए क्या हुआ था उसमें। मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स आए थे सर। उसमें क्या कर रहे थे, क्या किए थे, सारी चीजें बता दीजिए आप। सर बहुत एंजॉय किए थे, उन लोग के साथ बाहर घूमने गए थे, लंच में बहुत सारा टाइम स्पेंड किए थे सर। थोड़ा सा मतलब, हाँ मतलब एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या क्या स्टेप हुआ था उस दिन का, थोड़ा सा याद तो होगा, ऐसा तो नहीं है भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा बताइए। नहीं, सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठी, उसके बाद मेरे को ऐसा कोचिंग जाना था, मैं कोचिंग गई, अपने कोचिंग से आई। तो फिर उस समय कोचिंग थोड़ा लंबा चलता था। उसके 12 बजे जब मैं आई घर, तो उन लोग सब घर में हम्म आके बैठे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। फिर हमने बहुत देर तक बैठ के बात से केक वेक कटिंग के, फिर लंच में गए, वहाँ लंच वंच किए, घूमे, टाइम स्पेंड किए, फिर आ गए। हम्म ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना, अगर आपको किसी को भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग क्लास को ध्यान से सुनना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा चीजें हो रहा था। क्या क्या हो रहा था, कोई ऑब्जर्वेशन किए, हम लोग मिले थे ऐसा करके, मिले थे ए थे ऐसा करके बात हो रही है, ये पास्ट परफेक्ट का है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं सुबह उठी ऐसा करके, तो वो क्या हो गया, अभी रूल्स बताएंगे, मतलब सेंटेंस तो ऐसी बोल रही थी, मैं सुबह उठी, फिर उसके बाद मैं ऐसा ऐसा करके, मतलब ये वो, मतलब मैं कोचिंग गई थी, थी ऐसा करके बोल रही थी ना, पहचानने के तरीका को थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड वेट कर रहे थे ऐसा करके। सेंटेंस मतलब बिना सोचे समझे हिंदी में बोल रही है, मतलब सोचे समझे नहीं बोलूंगा, सोच समझ कर ही बोल रही है, लेकिन डायरेक्ट बोल दे रही है ना। तो जितने भी सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, उसके लिए रूल्स होते हैं, इसी चीज को मैं बताने के लिए ये चीजें करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता तो चले आप लोग पास्ट का चीजें कैसे बात करते हो, और उस चीज को कैसे इंग्लिश में बात करना रहेगा। रूल सिखाने से भी पहले इंपॉर्टेंट यह है कि आप इन जनरली हिंदी में कैसे बातें करते रहते हो उसको जानना। समझ आ रहा है ना, कितने लोग को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, सुन रहे थे कि नहीं सुनते हो ध्यान से आप लोग जो बताते रहते हैं। लंबा टाइम तक चल रहा था ऐसा करके बोली, मुझे उस टाइम पे कोचिंग जाना पड़ता था, ऐसा ऐसा सीएंस मतलब यहाँ पास था। तो वो कुछ अलग अलग टाइप का सेंटेंस यूज की है रितु ने, जो जरूरी है, बहुत सारे टेंस से बाहर का भी है और टेंस से भी है, तो उसको समझना जरूरी था कि क्या चीजें हो रहा है, कैसे हो रहा है ऐसा करके। ओके, मैं और किसी से और जानना चाहूंगा सिचुएशन, ताकि हर चीजें मतलब अंडरस्टूड हो जाए, फिर उसके बाद क्लास में सबका आंसर दूंगा मैं, कि इस सब चीजों को कैसे बोलते, कैसा है, होता कैसा है चीजों में। ठीक है, तो शालिनी, आप कोई बेस्ट जगह में कहीं गए रहे होगे, कहीं पास भी हो गया, ठीक है ना, आप कोई भी जगह घूमने गए रहे होगे, पास्ट में याद कीजिए, उस जगह के मतलब उस दिन के बारे में बताओगे थोड़ा सा। शालिनी, आपसे पूछ रहा हूँ जी, माइक ऑन कर लीजिए। जी आपका सर। कोई भी बेस्ट जगह जो आपको याद आ रहा होगा, जहां पास आप घूमने गए रहे होगे,
तो उस दिन को आप बताओगे क्या 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 हुआ था, कैसे क्या क्या किए थे या फिर क्या कर रहे थे, जो भी चीजें आपको माइंड में आ रहा है वो सारी चीजें बता दीजिए। सर अभी कुछ टाइम पहले बता सकते हैं, तो वो भी तो पास्ट में हाँ था जो ना। भी, मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ पास आप घूमने गए थे जो भी बेस्ट रहा है अभी तक का उसको बता दीजिए। ऐसा क्या, मैं नहीं बोलूंगा कि कल गए थे कि परसों गए थे कि अभी गए थे, ठीक है ना। आपको वो सोचना है, आपको बताना है, वो आपका चॉइस है। हाँ हम लोग कुछ टाइम पहले सोमनाथ मंदिर गए थे, और क्या बोलते हैं, इधर से अपने गाड़ी कार से गए थे, और उधर फिर समुद्र में नहाए थे, और फिर क्या मॉर्निंग में 7 बजे दर्शन करने गए थे। फिर दर्शन करने के बाद फिर वृंदावन गए थे, उधर घूमे थे, समुद्र पूरा पार करके गए थे, वहां पे भी दर्शन किए थे। और क्या क्या हुआ था बता दीजिए और थोड़ा सा। और होटल में गए थे, खाए थे, मतलब 2-3 दिन रुके थे वहां पे, उसके बाद फिर वापस आए थे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। ऑब्जर्वेशन किए बाकी लोगों ने, क्या हो रहा था यहाँ पास, इन्होंने क्या बताई है, कुछ ही दिनों का पहले का बातें को बता रही है। तो इसमें पूरा चीजें एक ही मतलब पैटर्न में बताई है जितना बताना था। तो सबका अलग अलग टेक्निक है, कोई कुछ और तरीके से बताता है, कोई और कुछ तरीके से बताते हैं। तो बातें पास्ट की बता रही है, लेकिन बताने का टेक्निक इनका ध्यान से ऑब्जर्वेशन किए होगे तो यहाँ पास क्या हो रहा था, पास्ट का परफेक्ट का सेंस में पूरा बता रहे थे ना। ये थे ऐसा, गए थे, खाए थे, घूमे थे, ऐसा करके बता रही है। तो नहाए थे ऐसा करके। चलो ठीक है जी, एक सेकंड यहाँ से कुछ। वो ट्रैक्टर गुजर रहा है ना साइड से, तो क्रॉस कर रहा है, तो आवाज उसका ज्यादा आ रहा था मेरी तरफ। चलो ठीक है, आप समझ आ गया ना कैसे अपन सेंटेंस का यूज कर रहा है। हिना आप भी कुछ बताओगे क्या आपका पास्ट से रिलेट करके। चलो आपका स्कूल ड्यूरेशन आप क्या करती थी, एक दिन कोई भी चीज को बता दीजिए, 12th का जो फर्स्ट दिन आप, फर्स्ट डे आप स्कूल गए थे 12th में, तो या फिर हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट डे कॉलेज गए थे उसका बता दीजिए हिना। आपका फर्स्ट डे एडमिशन होने के लिए गए रहे होगे ना, उस टाइम पे यस क्या सर। हुआ था, जो भी आपको मतलब माइंड में आ रहा है। उस दिन के पूरा याद होगा। बताइए। हाँ सर, 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। चलो ठीक है जी, तो हम 2 मिनट में क्लास फिनिश कर देते हैं। 2 मिनट में आ रहे हैं वैसे करके होती। अनीता आप बताइए अपना कोई पास्ट का कोई इंसिडेंट जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई भी अच्छा सा कोई मेमोरी होगा उसको बता दीजिए। मेरी अच्छी मेमोरी मेरे भाइयों की शादी है सर, कुछ हम बोलूंगी। हाँ बता दीजिए, चलो ठीक है, उसी में अपन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में बताना, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। सर जब मेरे भाइयों की शादी हो रही थी तो हम लोग इतने एक्साइटेड, इतने खुश थे कि 2 महीने से हम लोग शॉपिंग में ही गुजर गए। तो मैं शॉपिंग करते अच्छा। थे। हाँ हाँ। उसके बाद जब शादी हुई तब फिर तो इतना मतलब वो था कि थकावट था, फिर थकावट भी महसूस नहीं हो रहा था उस समय। और शादी में तो खूब डांस किए थे, खूब नाचे थे सर। ठीक है, और और बहुत खुश था सर। 3 बार खुश हो गया, चौथा बार में और कुछ होना है। ठीक है, और कुछ बता दीजिए। सर बहुत खुशी खुशी महसूस हुई थी, बहुत खुश थे उस समय, वो सबसे अच्छा मोमेंट था। हाँ ओके, मतलब तो उसमें और कुछ चीजें तो हुआ होगा, और कुछ काम हुआ होगा उसमें, और कुछ किए रहे होगे वहां पास, कुछ किए थे, कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि शादी में तो बहुत कुछ काम होता है, बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं हम लोग। क्या आप लोग डांस किए थे। जी सर, बहुत डांस किए थे। हम्म, चलो ठीक है जी। तो यहाँ से अब हमको कुछ चीजें समझ आ रहा है कि पास्ट की चीजों को हम बताते हैं तो किस तरीके से बताते हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, बट कुछ चीजें कॉमन सब नहीं है, और सब लोग ऐसा यूज करते हैं जाने अनजाने में। तो जैसे कि खुश थे ऐसा करके बोल रहे तो सिंपल सेंटेंस है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है
हम बहुत खुश थे ऐसा करके बोल रहे हैं। वी वर वेरी हैप्पी, ऐसा वाला सेंस में आ रहा है। तो ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ा ही चुके हैं, उसको यहाँ पास कवर नहीं करने वाला। अगर आपको उसमें अभी भी डाउट्स है तो आप उस वाले क्लास को जाकर देख सकते हो, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको, उस नोट को चेक कर सकते हो। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम लोग टेंस पे। टेंस ऐसे चीज को बता रहा है जो एक्शन को बता रहा है। जैसे कि मतलब बोल रही थी कि हम लोग को थकावट हो रहा था ऐसे करके, बहुत थकावट महसूस हो रहा था ऐसे करके। तो यहाँ पास क्या हो रहा था ऐसे करके बोल रहे हैं ना, रही थी ऐसा वाला सेंस में। तो ये भी पास्ट तक का ही है, कुछ रूल्स है, इसके लिए रूल्स बनता है। डांस किए थे ऐसा करके बोल रहे हैं, तो सेंटेंस कुछ तो डाल रहे हैं ना यहाँ पास जो पास्ट से रिलेट करके है। हर बार चुका है चुकी है करके काम नहीं चलता है, याद रखेगा। मैं इसी वजह से आप लोग को माइंड को ओपन करने के लिए आप ही लोग से सेंटेंस बुलवाने के लिए बोला मैंने। तो इससे समझ आ गया कि आप लोग तो यूज तो करते हो, बहुत सारे यूज करते हो आपको अगर पास्ट के बारे में बात करना होता है तो जो भी काम, जो भी बीता हुआ काम, इसके बारे में आपको बात करना होता है, या फिर जो बीता हुआ समय जिसमें आपको सेंटेंस बनाना होता है, तो अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि टेंस में ही बस बनाओगे, लेकिन एक पार्ट ऑफ टेंस भी वहां पर इंक्लूड होता है। सिंपल सेंटेंस में भी आप बात कर रहे थे, आप लोग टेंस में भी बात कर रहे थे, मॉडल्स भी यूज कर रहे थे। आप लोग को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। तो कुछ लोग मॉडल्स भी यूज कर रहे थे, जाना पड़ता था। ये क्या है? मॉडल्स है। आप लोग को अगर किसी को आइडिया हुआ तो हैव टू यूज करते हैं उसके लिए। आई हैव टू गो कोचिंग क्लासेस। ठीक है, रितु का सेंटेंस था इसमें, है ना रितु? यस सर। हाँ, जैसे कि हेमलाल ने बहुत सारा मॉडल्स वर्ब का सेंटेंस यूज किए थे, जैसे कि हम खेलते थे ऐसा क्यों बोले थे, मॉडल्स में आता है चीजें। तो अभी मैं इस सब चीज को यूज करने वाला हूँ। आई वुड प्ले ऐसा करके बोलेंगे उस वाले सेंटेंस को। तो कैसे कैसे बनेगा, सब चीजें आएगा। ठीक है, धीरे से दिखाते हैं, चलते हैं, स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग को बस यही दिखा रहा था। सीख रहे हैं तो क्या चीज सीख रहे हैं वो पता होना जरूरी है। जैसे कार चला रहे हैं तो कार क्या है पहले तो जान तो लें, क्यों चला रहे हो तो जान लें, फिर उसके बाद चलाएंगे, उसके बाद बैठेंगे आराम से, उसके बाद ड्राइव करेंगे, उसके बाद रूल सीखेंगे कि कैसे कैसे ड्राइव का होता है। कैसे के से भी पहले हाउ, कैसे सीखना है उस चीज से भी पहले दो चीजें और आता था। व्हाट, क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, और उसके बाद कैसे सीखना है तो मैं बता ही रहा हूँ, उसमें क्या टेंशन क्या है। तो आप लोग से मेरे को दो चीज जानना जरूरी था, क्या है पास्ट टेंस और क्यों सीख रहे हैं पास्ट टेंस को। अब दोनों चीज का आंसर मिल चुका है अब तक, क्यों क्या है और क्यों सीख रहे हैं लगभग मिल चुका है आंसर आप लोगों को। किसको नहीं मिला बता दीजिए, हैंड राइज कर दीजिए। फिर उसके बाद कैसे सीखना है उसमें आएंगे, कैसे सीखना है उसको मैं बताने वाला हूँ इसके बाद। कितने लोग को समझ आ गया जी? कितने लोग को समझ आ गया? हैंड राइज करो पहले तो, क्योंकि आप ही लोग से सेंटेंस बुलवाया हूं मैं अभी तक, मैं नहीं बोला हूं कोई भी सेंटेंस को। और उसमें आप लोग पास्ट का यूज किए हो, अच्छे से यूज किए हो। तो क्यों सीखना है तो आप लोग खुद आंसर दे रहे हो, क्योंकि आप लोग हिंदी में खुद ऑलरेडी बोल ही रहे हो सेंटेंस। जो भी बोल रहे हैं पास्ट के बारे में जब बातें कर रहे हो, पास्ट जैसे किसी बर्थडे के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई दिन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे रिसेंट में भी कुछ दिनों पहले हुआ था, चाहे वो बहुत दिन पहले हुआ रहा हो, चाहे अभी अभी हुआ रहा होगा, वो चीजें बीत चुका है। ठीक है ना, पास्ट में। तो इस चीजें के बारे में आप जब बता रहे हैं ऐसे काम जो पास्ट में हो चुका है, तो इसमें आप लोग क्या यूज कर रहे थे अभी बताया आप लोग खुद, बहुत सारे टेंस यूज कर रहे थे, टेंस का सेंटेंस। लेकिन हर सेंटेंस को टेंस का नहीं था, ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस भी था, और बहुत सारे टेंस का भी था, और बहुत सारे मॉडल्स का भी था। तो आपको सभी की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग सिर्फ एक कैटेगरी को अभी सीखेंगे। आपको सिंपल सेंटेंस तो बता चुका हूँ, और लेकिन हर बारी आपको प्रेजेंट परफेक्ट से काम नहीं चलने वाला। आपने प्रेजेंट परफेक्ट हर बार यूज नहीं किया। मैं स्कूल में जा चुका हूँ ऐसा के नहीं बोल रहे थे, हर बार गए थे ऐसा के बोले आपने। ठीक है ना, तो सेंटेंस में आप लोग चेंज कर रहे हो तो मीनिंग भी बदलता है उससे, बदल आपको बोलने से भी। ठीक है ना, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे आप लोग भी ये सारे आंसर दे सकते थे, जैसे कि मैंने पूछा था आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट में तो काम चल जा रहा था, हो चुका है ऐसा करके, तो हम लोग पास्ट क्यों पढ़ रहे हैं उसका आंसर आप दे सकते थे, क्योंकि हम लोग तो यूज तो कर रहे हैं ना अलग अलग तरीके से, क्योंकि उससे बस तो काम नहीं चल रहा है सेंटेंस आपका। और दोनों में डिफरेंस देखो, एक ही सेंटेंस को बोलता हूँ, मीनिंग क्या डिफरेंस आ रहा है आप ही बताना। ठीक है ना, मैं पास्ट तक ही दोनों की चीज को, प्रेजेंट और पास्ट तक दोनों को परफेक्ट को लाकर दिखाता हूँ आप लोग को। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को पढ़ा चुका था। दोनों में अंतर क्या है बताओ? मैं इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, मैं इस टॉपिक को पढ़ा चुका था। दोनों में अंतर क्या है जी, कौन बताओगे?
क्या सेंस के मैटर में, समझने के मैटर में, मीनिंग के मैटर में क्या चीज का डिफरेंस हो रहा है बताइए आप लोग, सोचिए और बताइए। ये तो आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका था, आपका मीनिंग कैसा बदल रहा है? आप बताओ, मीनिंग को बताइए, कहने का मीनिंग, सेंस कैसे बदल जा रहा है? सर पास्ट को ही नोट कर रहे थे, पढ़ा चुका था। हम लोग का क्लास में कुछ डिस्कशन हो रहा है ना, मान लो जाए मैं सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस में आपका मिस्टेक हो चुका है, तो मैं कैसे बोलूंगा? पढ़ा चुका हूँ, और नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका था। अब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलो ठीक है, दोनों में फिर भी थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करो, डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में? वर्ड में अंतर क्या आ रहा है, मीनिंग क्या आ रहा है? मीनिंग तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो रहा है, आप ध्यान से देख रहे होगे तो आ रहा है ना डिफरेंस, कुछ चीजें सेंस में भी आ रहा है डिफरेंस, बोलने की टोनालिटी भी बदल जा रहा है उससे। मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो किस सेंस में यूज करते हैं दोनों सेंटेंस को, आप बताओ। जैसे कि आप कॉल में बात कर रहे हो किसी से, ओके, आप कोई सामान के मतलब वो सामने वाला बोल रहा है, आप मेरे को बताए नहीं थे, मैं भी जा रही थी आपके साथ, ऐसा करके बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप उसको मैसेज में बता रहे होगे और वो मैसेज चेक नहीं किया है, तो फिर आप क्या बोलोगे उनको? मैं मैसेज की थी आपको। मैसेज की थी, मैसेज में बताया था, ऐसा करके बोलोगी? यस सर। तो देखो, ये चीजें पास्ट में हो चुका है, इसी चीज को अगर ऐसे बोलते तो मैं मैसेज की हूँ, मतलब प्रेजेंट में बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या हो रहा है, सेंस क्या आ रहा है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है? अभी अभी की हो, ऐसा सेंस आ रहा है ना। मैं मैसेज की यस हूँ, सर। आप ही नहीं देखे हो, मैं मैसेज की थी, दोनों में अंतर क्या समझ आ रहा है बताओ, डिफरेंस बताओ दोनों में। मैसेज की हूँ और मैसेज की थी मैं, वो पास्ट में हुआ है ऐसा टाइप का, और की हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली प्रेजेंट में हुआ है ऐसा सेंस आ रहा है, बातें प्रेजेंट में हो रही है ऐसा सेंस आ रहा है ना, इसी वजह से प्रेजेंट में है वाला सेंस आ रहा है, उसमें था वाला सेंस आ रहा है, तो सेंस भी थोड़ा डिफरेंस हो रहा है ना, बदल रहा है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ पहले सेंस को समझ लो, सेंटेंस जो यूज करते हैं उसके बाद बनाना तो सीख ही जाएंगे ना जी, कोई बड़ी चीज नहीं है। हिंदी में तो पहले समझ जाओ, इंग्लिश में फिर उसके बाद समझेंगे। इंग्लिश में क्या होता है, आप लोग रटने लग जाते हो, इस वजह से आप लोग सेंस को भी नहीं पकड़ते हो, सिर्फ सेंटेंस तक लिमिट रह जाते हो। तो सेंटेंस को बस समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सेंस क्या आ रहा है उसको समझना। ओके, जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, मैं चेयर करके बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में चेयर बोल रहे हैं, उसी में हिंदी में जब कुर्सी बोलते हैं तो अपना माइंड में बहुत चीजें आ जाता है। क्या ये क्या आ जाता है? कुर्सी के यूज क्यों करते हैं, कुर्सी में बैठते क्यों हैं, मैं कौन सा कुर्सी है अपने यहाँ, बहुत कुछ चीजें आ जाता है, कुर्सी के बारे में सोचने लग जाते हो आप, कुर्सी से रिलेटेड करके कोई भी मेमोरी रहता है उस आपके माइंड में आ जाता है। लेकिन उसी जगह हम चेयर बस बोलता हूँ, आप हिंदी से इंग्लिश में रट रहे हो, मान लो जाए, अच्छा कुर्सी को चेयर बोलते हैं ऐसे करके, उसमें कुछ चीजें आप रिलेट नहीं कर रहे हो, सेंस नहीं ला रहे हो। तो अभी मैं आप लोग को जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाने दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लोगे, आप लोग रटने टाइप का फीलिंग लोगे, लेकिन सेंस नहीं ला पाओगे। तो इस वजह से पहले हिंदी में सेंस को समझ लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है, उसके बाद चीजें अब इंग्लिश में भी लाएंगे अपन। ओके, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करते हैं। कितने लोग को अब क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट्स है, पास्ट क्यों पढ़ रहे हैं, पास्ट क्या होते हैं? पास्ट को समझाने के लिए भी दो सेंटेंस में डिफरेंस समझाया हूँ रीतू के थ्रू। कितने लोग को समझ आया जी कि नहीं आया, अभी भी डाउट्स में हो? जितने लोग को समझ आया हैंड राइज कर दीजिए। दो लोग ने हैंड राइज किया है, 3 का हैंड राइज हुआ है, ठीक है। अब मेरे डाउट जा रहा था किसी का हुआ है कि नहीं हुआ है। अनीता, आपने हैंड राइज नहीं किए थे क्या? आपको डाउट्स है क्या अभी भी? की थी सर। अच्छा, किए थे, ओके, चलो ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ सकते हैं ना। अब मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, इसके बाद पीडीएफ ओपन होगा। अब देखो क्या होता है पता है, इस क्लास को अब वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो लोग इस वीडियो को एज ए रिकॉर्डेड वीडियो का टाइप का सोच कर देखेंगे। कौन इसको रिलेट कर पाएंगे? अगर कोई वीडियो को अगर देख रहे होंगे, मान लो जब मैं क्लास को अपलोड कर दूंगा ना, तो वो लोग को मतलब कैसे मजा आएगा, जब वो सोचेगा मैं अभी क्लास में बैठा हुआ हूँ, बस मेरा माइक बंद हुआ है, मैं बात नहीं कर सकता, ऐसे सोचकर अगर देखेगा ना तो सीख जाएगा। बस सोच ही चेंज करने की देरी होती है और कुछ नहीं।
पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा लोड लेगा। पीडीएफ कितने लोग को दिख रहा है जी? मैं जूम करने वाला हूँ इसको। सबको दिख रहा है ना? ओके, तो अब यहाँ से अपना मेन क्लास शुरू होगा, याद रखिए। मेन क्लास, मेन और क्या लोकल क्या, सभी तो क्लास ही है ना। जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो भी तो इम्पोर्टेंट चीजें ही था। किसी का हैंड राइज है, हटा दीजिए, नहीं पता मेरा किसका हैंड राइज है, वो अजय का है। पास्ट टेंस में मैंने यहाँ पास कुछ चीजें इसी वजह से लिख लिया था कि पास्ट टेंस होते हैं क्या है जान लो, फिर पास्ट टेंस हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, और दोनों चीजें में हम लोग अब अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब इसमें मेरे को और दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट में होता था वैसे इसमें भी 4 टाइप होते हैं, आप लोग को पता है। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें अब हम लोग डीप में जाएंगे और बड़ा आसान सा चीजें रहता है, कुछ कठिन वठिन कुछ होता नहीं है। और हमको पता है टेंस में क्या होता है जी, एक्शन होता है, एक्शन परफॉर्म होता है, ऐसे सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं। अगर एक्शन नहीं होता है उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस बोल देते थे। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है सेंटेंस को, और चारों टाइप का सेंटेंस जो दिख रहा है यहाँ पास, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बनाए कैसे। अगर आपको प्रेजेंट आता है तो आप पास्ट भी बना लोगे, याद रखिएगा। इसी वजह से मैंने प्रेजेंट में बहुत टाइम लिया है, आराम से टाइम लिया है, एक दिन टाइम लिया है आप लोग को उसमें माइंड को बैठाने के लिए, ताकि मैं पास्ट में थोड़ा सा फास्ट हो पाऊं और आप लोग को अच्छे से समझा पाऊं। आपका माइंड खुद ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाएगा, देखना इसमें जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। तो मैं पहले इन सभी चीज को दिखा देता हूं, जैसे कि वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। अब इसमें ये चीजें रूल्स कैसा है, रूल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, अभी रूल में आप लोग कंफ्यूज मत होते रहे ना कि ये कैसा बन गया, क्या हो गया। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे तब कुछ लोग मेरे में तब मैसेज करके पूछते हैं, जिसमें से पास्ट का बहुत उन लोग को दिक्कतें होती रहती है, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट में। वो लोग क्यों कंफ्यूजन पालते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं उसको पास्ट सिंपल सिंपल बोलते हैं, उन लोग के माइंड में दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पास पास्ट सिंपल नहीं बोलने वाला, मैं बोलूंगा पास्ट इंडेफिनिट, याद रखिएगा। क्योंकि पास्ट देखो सिंपल सेंटेंस में अलग पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो लोग वहीं पास कंफ्यूजन पालना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग मेरे क्वेश्चन करते रहते हैं मैसेज में, कोई हिंदी सेंटेंस देते हैं, उसके बाद इसका इंग्लिश में ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा करके लिख के पूछते रहते हैं। तो मैं क्या बोलूं, उनको बोलता हूँ कि एक बार आराम से बैठिए, पूरा रूल को सीख लीजिए, 2 दिन निकाल लीजिए, 3 दिन निकाल लीजिए, उसके बाद समझ आ जाएगा चीजें हमेशा के लिए। आप कंफ्यूजन काहे पाल रहे हो ऐसा करके। तो मैं आप लोग को चीजें कंफ्यूजन ना हो ऐसा करके आराम से चीजें अभी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन सेंटेंस तो ऐसा भी बनता है, वह बाजार जाता था, जैसे कि हेमलाल बोल रहे थे, हम लोग खेलते थे, हम लोग क्लास में बैठते थे ऐसा करके, तो ऐसा वाला भी सेंटेंस तो बनता है, था थी। ये क्या होता है, इसमें कैसे बनेगा, ये चीजें भी अपना डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पास बोला वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, इसका बस लिखा हूँ, बाकी का तो इसका लिखा नहीं हूँ मैं, इसको गैप छोड़ दिया हूँ। आप लोग को थोड़ा सा पूछना है मेरे को, इस वजह से वह बाजार जा रहा था। जैसे प्रेजेंट में हो रहा था चीजें, प्रेजेंट में हम लोग कैसे बोलते हैं, वह बाजार जा रहा है। अब क्या हो रहा है सेंस अपना, हम लोग हेमलाल और मैं बैठकर बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा हिना सामने से जा रही तो बोल रहे हैं वह बाजार जा रही है ऐसे करके। तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रेजेंट में बातें हो रही है, अभी जस्ट तुरंत जा रही है, ऐसे सेंस में आ रहा था। लेकिन अब बदल गया चीजें, क्या बोल रहे हैं, वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रही थी। ठीक है, हम लोग अब दूसरे दिन बात कर रहे हैं, दूसरे दिन कैसे बात कर रहे हैं, याद है जिस दिन रितु बाजार जा रही थी उस दिन मतलब क्या हुआ था ऐसा करके, मतलब हम लोग उस पास्ट को बात कर रहे हैं याद करके। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, सेंस को हम लोग रहा है को क्या बोल दिया, रहा था बोल दिए, बदल गया सिचुएशन एकदम ही, मोमेंट वही था, समय के साथ बदल गया बोलने का तरीका। लेकिन जैसे एक दिन और हुआ उसके बाद हम लोग क्या बोलना शुरू हो गए, वो बाजार जा रही थी, उसी दिन मतलब कुछ हुआ था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और कुछ चीजें हुआ था। तो जैसे ही रहा था बोले तो उसमें क्या हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब था वो बदल जाएगा, सिंपल सी बात। बी का नाम था, बी का नाम हम लोग यूज कर रहे थे इज एम आर, उसका नाम बदल कर क्या हो जाता है, बी का पास्ट में नाम हो जाता है आपका वासवर हो जाता है जी। बस वही चीजें हैं इसमें, देखो
वास ओवर, वास यूज हुआ है। अब कैसे होता है ये भी अपन सीखेंगे, बड़ा आसान से सीखेंगे, कुछ होता नहीं है, रटने वटने वाली बातें नहीं है, सीख जाएंगे, ठीक है ना। सबको एक कर करके सिखाएंगे अभी। उसके बाद बातें होती है परफेक्ट में, वह बाजार जा चुका था। अब इसको कैसे बोले, प्रेजेंट में तो भी बात कर रहे थे हम लोग, वह बाजार जा चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से हेमलाल और मैं बैठकर बातें ही कर रहे हैं। उतना टाइम कौन आता है हमारे पास, अजय आता है और पूछता है ऋतु को देखे हो क्या ऐसा करके। तो हम लोग बोले वो तो बाजार जा चुकी है। तो चुकी है ऐसा करके बोल रहे थे, तो क्या हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा था चीजें, चुकी है ऐसा करके बोल रहे हैं तो, ठीक है ना, प्रेजेंट में बात हो रहा था वो चीजें। तो लेकिन यही चीजें पास्ट में बोल रहे हैं। जब अजय हम लोग को हम कैसे बोलेंगे पता है, दूसरे दिन अब जब बीत जाएगा तो, जब अजय हम लोग को पूछने आया था तो उस टाइम पे ऋतु बाजार जा चुकी थी, ऐसे बोलेंगे। तो सेंस बदल गया, बताने का तरीका बदल गया। चीजें जब पास्ट में बीत चुका है तो उसको हम लोग कैसे बता रहे हैं, बदल जा रहा है ना, एक दिन और आगे हो गया। तो सेंटेंस सेंस बदलते जा रहा है, और यही है अपना टाइम का खेल। यही पास आता है टाइम का रोल। और टाइम और टेंस दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन ग्रामर के रूल के हिसाब से जब देखते हैं तो उसके लिए टेंस वाले रूल्स अप्लाई करते हैं। और टाइम यहाँ पास क्या चीज को अपन बता रहे हैं, जब सेंटेंस सिचुएशन वही है, सिचुएशन बदला नहीं है, सिचुएशन वही है, बस टाइम बदल गया है। सिचुएशन जब प्रेजेंट में बात कर रहे थे तो चुका है बोल रहे थे, जब वो चीजें हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और सिचुएशन बदल चुका, अब आगे फिर से ना टाइम बदल गया है, सिचुएशन वही है, सॉरी सिचुएशन वही है, टाइम बदल गया है। वही सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसको बताने का तरीका बदल गया है हमारा, पास्ट को बता रहे हैं हम। अभी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को खुद को पता है अभी क्या पढ़ा रहा हूँ जी। अभी 7 बजे से क्या पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। और आज टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंस में बता रहा हूँ, पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये आप लोग को ध्यान से समझ आ रहा है। अगर ये चीजें अभी बात हो रही है, अगर ये चीजें कल बात करूंगा तो फिर क्या होगा, मैं कल 7 बजे से क्या पढ़ा रहा था बोलूंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, या फिर पास्ट टेंस पढ़ा रहा था ऐसे बोलूंगा, यही बोलूंगा ना, चीजें यही आएगा। अगर 2 दिन बाद अगर मैं बोलता हूँ, अगर 2 दिन पहले का जो क्लास हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। 2 दिन पहले क्या क्लास हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करके बात हुआ था। तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं 2 दिन पहले, सॉरी, या फिर मैं अगर देखा जाए टेंस कब से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट कुछ इसी इसी हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ ना, 4-5 दिन हो गया होगा, 5 दिन हो गया होगा मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो क्या बोलेंगे उसको, सेंटेंस को कैसे बताऊंगा मैं 5 दिनों से टेंस पढ़ा रहा था। टेंस खत्म हो जाएगा तो फिर ऐसे ही बोलूंगा, या फिर अभी कैसे बोलूंगा, ये चीजें अभी भी चल रहा है तो मैं 5 दिनों से टेंस पढ़ा रहा हूँ। अब प्रेजेंट में बता रहा हूँ चीजें, सिचुएशन प्रेजेंट में है। अगर टेंस की क्लास खत्म हो गया, अब हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, तो कैसे बोलूंगा, मैं टेंस पढ़ा रहा था ऐसे बोलूंगा। आप ही नहीं ज्वाइन किए थे, मैं तो पढ़ा रहा था, उस टाइम तक आप ज्वाइन नहीं किए थे, ऐसा करके यहाँ पास अगर लाऊंगा तो सेंटेंस देखो टाइम के साथ बदल रहा है। सिचुएशन वही सिचुएशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जो अभी हो रहा है उसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन के साथ में हम लोग टाइम को भी मेजर कर रहे हैं। टाइम अगर प्रेजेंट में मतलब मैं बातें कर रहा हूँ तो प्रेजेंट का रूल्स अप्लाई होता है, और पास्ट में बातें करेंगे तो पास्ट का रूल अप्लाई होता है। समझ आया जी, कितने लोग को अब समझ आ गया, सिचुएशन को बदल रहा हूँ बस टाइम के साथ में, टाइम सिचुएशन, सिचुएशन वही है, टाइम बदल रहा हूँ। टाइम बदल गया तो बोलने का तरीका बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया तो अपना सिंपल सी बात है, उसके लिए रूल्स तो बदलेगा ही ना, रूल को हमको सीखना है बस। और बड़ा आसान है, कुछ कठिन नहीं है चीजें। क्लास को फिनिश करते करते पूरा सब चीजें सिखा दूंगा आप लोगों को। अब तक कितने लोग को समझ आ गया, मैंने ये जो कैटेगरी जो समझा रहा था वो चीजें आप लोग हैंड राइज करके बता सकते हो, या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट क्या है बोल रहा हूँ जी मैं, पास्ट बोलना चाहिए ना मेरे को, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पास इस चीज को मैं बता रहा था, हर चीजें प्रेजेंट से काम नहीं चलने वाला, सिचुएशन वही था, बस टाइम बदल गया है, इसी वजह से हम लोग इसके लिए पास्ट की जरूरत पड़ रही है। अब कोई भी पूछेगा तो बता दोगे आप लोग, पास्ट क्यों पढ़ रहे हैं करके कोई भी पूछेंगे तो बता दोगे, आंसर मिल गया। इससे पहले आंसर नहीं मिला था ना आप लोगों को,
तो क्या है आंसर इसका? सिंपल से एक आंसर मिला हम लोग को। सिचुएशन वही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम बदल गया है। ठीक है, मैं 2020 का बर्थडे में अगर आज मान लो जाए बोलता हूँ 2022 चल रहा है अभी, मान लो निधि का 2022 में अभी बर्थडे है, तो अभी बात करेगी तो कैसे बोलेगी? वो प्रेजेंट में बातें करेगी। ओके, लेकिन वही चीजें अगर 2023 में बात करेगी तो फिर सिचुएशन वही रहेगा, 2022 के बारे में ही बात करेगी, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा। सिचुएशन वही सिचुएशन के बारे में ही बात कर रही है, लेकिन टाइम बदल गया है। तो फिर कैसे बात करेगी? वो पास्ट में बातें करेगी। तो ये है पास्ट टेंस। और ऐसे टेंस, अब टेंस तो हमको पता है, ऐसे सेंटेंस हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें एक्शन वाले चीजें काम पर किए हैं उसको। सिंपल सेंटेंस में बात होगा तो सिंपल सेंटेंस वाले पास्ट आएगा, लेकिन हम लोग अभी इस टाइम पे टेंस वाले बातें कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस आप लोग को सिखा ही चुके हैं, उसमें मैं दोबारा नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी मतलब रिवीजन तो करा ही दिया हूँ। अब आते हैं जी टेंस को और थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा डीप में जाते हैं, चीजें को अब रूल के हिसाब से समझते हैं। रितु अपना हैंड राइज हटा दीजिए, मेरे को लगता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हो, क्या ऐसा लग रहा है मेरे को? कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे क्या? नो सर। ठीक है, तो इस चीज में भी अभी आप लोग को एक क्लियर लाएंगे इस वाली चीज में, दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, क्या देखने मिलता है। तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट वर्सेस करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर तो पढ़ाया नहीं है तो उसमें अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें पढ़ा चुके हैं उसमें तो वर्सेस कर सकते हैं ना, लड़ाई करवा सकते हैं। कौन जीतेगा देखते हैं, प्रेजेंट जीतेगा कि पास्ट जीतेगा, दोनों के बीच में वर्सेस वाला लड़ाई खेलते हैं। ठीक है, होता है ना, बहुत सारे मैच में आप लोग देखे होंगे, दो प्लेयर होते हैं, टीम 1 टीम 2। तो अभी टीम 1 कौन है, हम लोग प्रेजेंट के बारे में सीख चुके हैं। अब टीम 2 कौन है, पास्ट। पास्ट के बारे में आप सीखेंगे, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सभी में कॉमन चीजें यही था, दोनों में कॉमन चीजें क्या है, सिचुएशन अपना इंडेफिनिट भी है, कंटिन्यूअस में भी बातें करेंगे, परफेक्ट में भी करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बातें करेंगे। लेकिन हमको पहचानना क्या चीजें हैं, जानना क्या चीजें हैं। तो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट में क्या चीजें अभी तक सीखे हैं उसको दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ओके, तो प्रेजेंट में हमको सीखने मिला था इंडेफिनिट में अफर्मेटिव को जब सेंटेंस बना रहे थे तो उसमें याद रखने वाली चीजें क्या थी जी? यस और यस लगता था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यही याद रखने वाली चीजें था। कितने लोग को याद आ गया ये पॉइंट? याद रखने वाला कंफ्यूजन यही पालता था आप लोगों के माइंड में, बाकी चीज में तो दिक्कत नहीं था, सब्जेक्ट भी वही था, सभी में सब्जेक्ट था, सभी में ऑब्जेक्ट था, सभी में मेन वर्ब था। लेकिन प्रॉब्लम क्या दिया था आप लोग को, जब थर्ड पर्सन सॉरी अफर्मेटिव बना रहे थे उस टाइम पे एस और यस लग जा रहा था, वो भी ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही सी इट नेम दिस दैट के साथ बस लग रहा था, और उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था। ठीक है ना, जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना दिए तो उस टाइम पे क्या हो जा रहा था, चीजें एस और यस नहीं लगता था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता था, डू और डस आ जाता था, किसमें? प्रेजेंट का इंडेफिनिट में ही निगेटिव बनाते थे या फिर इंट्रोगेटिव बनाते थे, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते थे, तो उसमें। और मेन वर्ब क्या होता था, फर्स्ट फॉर्म यूज होता था जी आपका। कितने लोग को याद आ गए रूल्स? मैं रूल्स को याद दिला रहा हूं आप लोगों को। बड़ा आसान है रूल्स, पहचानने का तरीका क्या था, ता है, ती है, ते है, ऐसा था, ता करके चल रहा था। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, वह खेलती है, ही प्लेस, वह खेलती है, ही प्लेस। ठीक है, वह फुटबॉल खेलती है, ही प्लेस फुटबॉल। तो उसमें एस लग जाता था क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर थी, ही सॉरी खेलती थी तो सी आएगा, मैं गलत बोल दिया, वह फुटबॉल खेलती थी, सी प्लेस फुटबॉल। तो अगर उसी जगह मैं फुटबॉल खेलता था, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था, तो इसमें एस नहीं लगा रहा था क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, आई सी में लग रहा था क्योंकि वो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो हम लोग तो रूल्स सीख चुके हैं, रूल्स को अब बताने की जरूरत नहीं। अजय अपना हैंडल हटा दीजिए जी। लेकिन निगेटिव बना रहे थे उसी में, वह फुटबॉल नहीं खेलती थी, सॉरी थी नहीं करेगी, वह फुटबॉल नहीं खेलती है, तो ती है ऐसा के बोल रहा हूँ, पहचानने का तरीका। तो उसमें क्या हो रहा था, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, डज नॉट, डू और डज यूज कर रहे थे निगेटिव में हम लोग, क्या वह फुटबॉल खेलती थी, डज सी प्ले फुटबॉल, ऐसा करके बोल रहे थे। तो उसमें डू और डज यूज करते थे। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा, क्या मैं पढ़ाता था, डू आई टीच, क्या मैं आपको पढ़ाता था, डू आई टीच यू, ऐसे बोलूंगा ना। तो डू और डस यूज करते थे,
किसमें, निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। ये चीजें तो आपको याद हो गया। लेकिन चीजें जब पास्ट में आ जाती है तो क्या होता है जी, डू और डस का नाम क्या रहता है पास्ट में, डिड रहता है। याद है ये रूल्स मैं बहुत पहले बताया था, पास्ट में डिड हो जाता है उसका नाम करके। ओके सब या कितने लोग को याद आ रहा है, हैंड राइज कर दो मेरे को पता चल जाएगा जिससे। हाँ ओके, ये सेकंड और थर्ड क्लास में ही बताया था बहुत पहले, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं हमारे क्लास में। डू का नाम को, डू का नाम प्रेजेंट में डू डस होता है, पास्ट में डिड होता है, फ्यूचर में विल डू होता है, ऐसे करके। तो पास्ट में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन वर्सेस वाला गेम खेल रहे हैं ना, इस वजह से। डू का नाम प्रेजेंट में क्या हो रहा था आपका, डू डस, पास्ट में हो जा रहा था डिड। और ये भी किस में लगाते हैं, ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। स्ट्रक्चर सिखाएंगे तो समझ आ जाएगा आप लोगों को, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। बस अभी रटने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई रटने मत भीड़ जाना। अभी मैं चीजें कुछ बता रहा हूँ, उसको सुनिए समझिए। उसके बाद हम लोग देखे थे कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का प्रेजेंट में क्या सीखे थे हम लोग, पहचानने का तरीका था रहा है, रही है, रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। आप पढ़ रहे हो, यू आर, अब इसको क्या बोलेंगे, स्टडिंग। अब पढ़ना डिपेंड करता है, अभी मेरे से पढ़ रहे हो या फिर आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। तो सेंस क्या रहा है अपना, देख रहे हैं, रहा है, रही है। उस टाइम पे हम लोग बी का नाम यूज कर रहे थे इसमें। बी का नाम क्या था प्रेजेंट में, इज एम आर, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे थे। वैसे अगर पास्ट में करेंगे तो बी का पास्ट में नाम क्या हो जाता है, वास वर। इसको भी मैं बहुत पहले बताया था आप लोगों को कि बी का नाम पास्ट में जाते ही वास वर हो जाता है, फ्यूचर में जाते ही क्या हो जाता है, विल भी हो जाता है। बी का नाम ना प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वास वर, और फ्यूचर में विल भी हो जाता है इसका नाम, ये बोला था। तो इसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें भी दिख रहा है जी आपको। तो इस क्या चीजें बदला है, सिर्फ पास्ट में जाने से बी का नाम ही बदला है ओनली। अब मैं बोलूंगा रहा था, रही थी, रहे थे। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। तो वास बोलूंगा उस टाइम पे, ठीक है। अब इसको रटना नहीं है, अभी भी कोई रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कंपेरिजन दिखा रहा हूं अभी, दोनों में कौन जीतेगा वाला खेल खिला रहे हैं, कौन करोड़पति बनेगा आपको दिखना है, ठीक है ना, प्रेजेंट बनेगा कि पास्ट बनेगा। अब उसके बाद आता है परफेक्ट पे। परफेक्ट में चीजें क्या है, जो हो चुका है, या फिर पहचानने का तरीका क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। ऐसे पहचानने का तरीका था आपको किसमें, परफेक्ट में। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। मैं पढ़ा चुका हूं, या फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, ठीक है ना। ऐसा बन रहा था, आई हैव बोल रहे थे इसमें। अब क्या था, इसका नाम क्या था, हैव का नाम प्रेजेंट में क्या था, हैस और हैव था। पास्ट में क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। फ्यूचर में क्या होता है, विल हैव। हम तो फ्यूचर अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम को बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और कॉमन सब में क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कॉमन सब में अगर फ्यूचर भी लिखेंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा उसमें भी। लेकिन क्या चीजें बदल क्या रहा है, टाइम को बदलते ही हमारा कुछ चीजें बदल जा रहा है। टाइम बदल दिए ना, सिचुएशन वही था, टाइम बदल दिया हूं मैं बस। मैं खा चुका हूं, आई हैव इटन, अब नहीं खाऊंगा, ऐसे बोल रहा हूँ। अभी आप लोग बोल रहे हो ना, और खाओगे क्या ऐसे करके, नहीं मैं खा चुका हूं, मैं और नहीं खाऊंगा, आई हैव इटन, ठीक है। और नहीं खाऊंगा तो किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में कौन से में आएगा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्यूचर तो पढ़ाया ही नहीं हूं, तो उसको बताकर क्या मतलब, जब पढ़ाएंगे उतना टाइम देखेंगे। अभी हम लोग प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं और वर्सेस पास्ट। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं खा चुका था, सिचुएशन वही है, बदल दिए टाइम को। कैसे बदल दिए हैं, मैं खा चुका था, अच्छा हुआ मैं खा चुका था, सब्जी खत्म हो गया उसके बाद। ऐसा बोलते हैं, कितने लोग को ऐसा वाला सेंटेंस याद आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, मैं खा चुका था कैसे बोलेंगे, आई हैड इटेन, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। परफेक्ट में क्या चीज का खेल हो रहा है यहाँ पास, हैव का। हेल्पिंग वर्ब जो है होता है ना, उसका नाम बदल रहा है। प्रेजेंट में उसका नाम होता है हैज हैव, पास्ट में हो जाता है हैड, फ्यूचर में हो जाता है विल हैव, बस। ओके जी। अब नेक्स्ट सिचुएशन आता है, सिचुएशन वही है,
टाइम के साथ फिर बदल हेर फेर होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते ही प्रेजेंट में हम लोग क्या बोल रहे थे, कोई काम हो रहा है और विथ टाइम, इस टाइम को फिक्स कर दे रहे थे, कितने टाइम से हो रहा है उसको बता रहे थे, कितने बजे से क्लास हो रहा है उसको बता रहे थे, 7 बजे से क्लास हो रहा है, अच्छा ऐसा करके 2 घंटे से क्लास हो रहा है, टाइम को इस तरीके से बता रहे थे हम लोग अलग अलग तरीके से। तो उसमें क्या हो रहा था अपना, फिर से हैज हैव मतलब सॉरी हैव बीन का नाम बदल रहा था, हैव बीन हैज बीन प्रेजेंट में। तो और उसके बाद वही पास्ट में क्या हो जाएगा जी, हैव का ही मतलब यहाँ पास देखो नाम दिख रहा है, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म था आपका, प्रेजेंट का बता रहा हूँ ना, मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको क्या बोलता, आई हैव बीन टीचिंग, उसके बाद सिंस डालेंगे, फोर डालें, ऐसा के देखते थे, तो उसके लिए भी रूल सिखाया था आप लोग को। अगर टाइम आपका फिक्स्ड है, निश्चित है, तो हम लोग सिंस डालते हैं, 7 बजे फिक्स्ड है, निश्चित है, वो चीज आपको क्लियर है, डाउट नहीं है, तो क्या हो रहा था उसमें, सिंस 7 o'clock। लेकिन इसी चीज को अगर पास्ट में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, सिचुएशन बदल जाएगा, सॉरी सिचुएशन वही है, टाइम बदल जाएगा, मैं 7 बजे से पढ़ा रहा था, ऐसा अगर बोलता हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। बस क्या बदला, हेल्पिंग वर्ब, बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजों में कोई अंतर नहीं है। कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं आप लोग को वर्सेस गेम। तो जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, कोई भी नहीं। कुछ केसेस में कोई जीत रहा है, कुछ केसेस में कोई हार रहा है। जैसे कि कुछ केसेस में कौन जीत रहा है बताता हूं, आपका पास्ट जीत जा रहा है कुछ केसेस में, कैसे बताऊं। जब बात कर रहे थे हम लोग परफेक्ट की, तो इसमें हैज और हैव है, तो इसमें दो लोग को आपको आप कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करें, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करें, सेंटेंस बनाने में दिक्कतें होती थी। लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करेंगे, हैड भी, क्योंकि इसमें एक ही अकेला बसा है। तो अपने को कौन जीत गया, पास्ट वाले जीत गया। इसमें भी हैज और हैव दो अलग अलग था, हर बार सब्जेक्ट बदलते थे, आप लोग को रूल बदलना पड़ता था, सोचना पड़ता था, आपके माइंड को दौड़ाना पड़ता था, लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसमें 3 चीजें था। अब फिर से आपको दिक्कतें होता था, सब्जेक्ट को जैसे आई बोल देता तो एम बोलना पड़ता था, यू बोल देता तो आर बोलना पड़ता था, ही बोल देता तो इस बोलना पड़ता था, तो वैसा बदल रहा था। लेकिन इसमें भी 2 ही लोग हैं, ये भी जीत गया। अगर जीतने वाले गेम में अगर देखा जाए तो कौन जीत रहा है, पास्ट जीत रहा है याद करने के मैटर में। तो प्रेजेंट से भी ज्यादा और मतलब आसान कौन है, पास्ट है। ओके, अब रूल्स में आएंगे। इतने चीजें कितने लोग को समझ आ गया, हैंड राइज कर दो बस, अभी जो मैं बताना चाह रहा था, मैं कुछ पर्पस था इसको बताने का। ठीक है, अब मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा इसको क्यों बता रहा था मैं, ये चीजें इतना मैं बकवास कर रहा हूँ, अच्छा चीजें कर रहा हूँ, जो भी चीजें कर रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा इतना टाइम क्यों ले रहा है, सिर्फ चुपचाप सीधे सीधे बता दो ना। तो ये चीजें क्यों बता रहा हूँ मैं, इतना आराम से बिल्डअप क्यों करूँ, चीजों को आराम से पेज क्यों करूँ, धीरे धीरे जूम क्यों कर रहा हूँ चीजों को। रितु आपको क्या लग रहा है, बताओ आप, इस चीज को क्यों बता रहा था मैं, कंपैरिजन क्यों कर रहा अगर था। आप इसमें कंपैरिजन बता दिए हो तो आगे सेंटेंस बनाने में, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा, बेस हम्म को क्लियर करें। ऐसे में फिर आप प्रेजेंट में फिर कंफ्यूजन होते रहते हैं आप। तो दोनों में अंतर यस। आपको समझ आ गया है, प्रेजेंट में क्या चीज, अब दोनों में अंतर क्या है देखो, आप बता दो रितु, दोनों में अंतर क्या हुआ। बहुत सारी चीजें तो सेम था, लेकिन कुछ चीजें बस अंतर हुआ, क्या अंतर हुआ। सर जैसे कि इसमें SES रूल लगता है फॉर प्रेजेंट में, तो पास्ट नहीं में नहीं, ऐसा नहीं हाँ हाँ है। वो तो, हाँ वो तो है ही। तो अगर कॉमन चीजें देखा जाए तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या चीज देखना, हेल्पिंग वर्ब के मैटर में दिखने मिला। यस सर। मेन वर्ब तो लगभग लगभग बोल रहा हूँ, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लगभग सेम था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अलग था। वो भी अलग नहीं बोलेंगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो अलग नहीं है। रितु आपको पास कोई निकनेम करके आपको कोई बुलाते हैं क्या, आप कुछ निकनेम है क्या, कोई भी फ्रेंड नहीं सर्कल में या सर। फिर घर में। नहीं है, ठीक है। अजय आपको कोई निकनेम है क्या, अजय आपको कुछ निकनेम है क्या, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में। यस सर, अज्जू। अज्जू, अज्जू भाई ऐसे करके बोलता होगा ना, मेरे को ऐसे ही मतलब लग रहा है, मतलब मैं ही दादा हूँ अपने एरिया का, ऐसा वाला बोलते होगे आप। मजाक कर रहा हूँ जी। ठीक है, तो अज्जू करके बोल रहा है, और हर जगह बोलते हैं, सभी जगह बोलते हैं कि ओनली कुछ ही लोग बोलते हैं।
मतलब घर और फ्रेंड बस में सर, बाकी जगह नहीं। कॉलेज में कॉलेज फ्रेंड लोग अजय बोलते होंगे आपको। हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम लोग को कुछ देखने मिला। अजय पर्सन वही है, बस कुछ लोगों के लिए अज्जू है, कुछ लोगों के लिए अजय है। सिचुएशन बदल रहा है, सॉरी, हाँ, जगह बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और इसको कुछ अलग बोल दे रहे हैं, लेकिन अजय तो अजय ही है, अपने लिए तो अजय वही अजय है। तो बातें यही बताना चाह रहा था मैं। बी का नाम है, बी का नाम, बी तो वही है, पर्सन वही है, बी है अपना, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वही है बी, लेकिन टाइम बदलते ही उसका नाम बदल जा रहा था। निक नेम बदल दे रहे थे हम लोग। प्रेजेंट में उसका नाम बोल रहे थे इजेमार, पास्ट में बोल रहे थे वासवर और फ्यूचर में बोल दे रहे थे विल बी। बस उसका नाम बदल रहे थे, वही है, बी तो वही है, ठीक है ना? समझ आएगा ना? कितने लोग को समझ आए पॉइंट? उसका निक नेम रख रहे हैं हम लोग बस। हाँ, ओके जी। वैसे ही यहां पास क्या था, परफेक्ट में क्या था, हैव था, उसका नेम बदल रहे थे हम लोग। वर्ब वही है लेकिन उसका नाम बदल जा रहा था। प्रेजेंट में क्या रहा था, हैज हो जा रहा था, पास्ट में क्या हो जा रहा था आपका, हैड हो जा रहा था। फ्यूचर में क्या हो जाता है, वो विल हैव, विल हैव बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया हूं फ्यूचर में। कितने लोग कब समझ आ गए ये वाला पॉइंट भी? तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना होता है और इसी वजह से इसको रटना नहीं होता है, समझना इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप समझ लिए ना कॉन्सेप्ट को, ये आया कैसे है, कहाँ से आया है और कैसे बनता कैसे है, तो रटने वाले भी काम खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इस शॉर्ट टर्म में रटने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में समझना ज्यादा काम आता है। एक बार आप समझ चुके रहते हो ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए काम आता है, और रटना तो शॉर्ट टर्म में आ जाता है समझ, ठीक है ना? रटने की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी, जब आप चीजें भूलते हो तो भूलते हो, उसको याद करने के लिए रटने की जरूरत पड़ती है, रिपीटिशन में लाने के लिए। बार 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 वो चीजें रिपीटिशन में आता है और क्यों आ रहा है उसको समझ भी जाते हो आप, तो फिर दिक्कतें नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो जब आप देखते हो किसी के घर में कोई मेहमान आ रहा है, एक बार आया चलो समझ आता है, दो बार आया, तीन बार आया, आपको समझ नहीं आ रहा है बार बार क्यों आता है जी। आपने जाकर पूछा उनको क्यों आते हो, तो पता चला वो मेहमान नहीं था, वो दूध वाला था, डेली दूध देने के लिए आता था। तो आप फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे कि आप समझ आ गया ना आपको, ये तो डेली का उसका काम है, डेली आएगा ये, ऐसे करके। तो वैसे ही है, कुछ टाइम तक आप लड़ते रहते हो, अगर आप समझ गए ना एक बार कैसे आते हैं चीजें, तो फिर आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं, समझ जाओगे एक बार में ही। समझ गए तो फिर यूज कर लोगे आसानी से, कहीं पास भी यूज कर लोगे। तो मेरे को अगर टेंस का कोई भी पार्ट को अगर उठाकर आप पूछोगे, मैं इसी बता दूंगा आपको, क्यों? क्योंकि उस चीज को मैंने समझा है बैठकर, और ये चीजें मेरे को बता रहा हूँ, फैक्ट है, रियलिटी है। आप लोग तो लकी हो, आप लोग अच्छे से जानते हो, आप लोग के स्कूल में आप लोग को अच्छे से पता है, या फिर बताए होंगे, जो भी होगा सिचुएशन आप लोग के साथ। आपको सिचुएशन एकदम अलग था, सभी के सिचुएशन अलग है। अगर मैं 9 लोग को अभी पूछूंगा तो, इंक्लूडिंग मी, तो मेरे केस में यह था, मेरे को टेंस कॉलेज कंप्लीट कर दिया फिर भी क्लियर नहीं था। ये फैक्ट है, रियलिटी है, आप लोग हंसो या कुछ भी बोलो, लेकिन अब क्लियर है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब मैंने खुद से जब चीजें एनालाइज किया, सीखा, क्वेश्चन किया, हर एक चीज को अंडरस्टैंड किया, जैसे कि आप लोग को अभी जो क्लास अभी जो लिया हूँ, आप लोग देखे होंगे कि मैं कैसे किस टाइप से सीखता हूँ, मेरे सीखने का नजरिया आप लोग को समझ आया होगा। तो इस चीज को मैं सिखा रहा हूँ, खुद से कैसे सीखा जाता है। अगर देखा जाए ना, अगर मेरे क्लास में अगर टोटल अगर आप लोग का फोकस समझ आएगा कि सीखते कैसे, ही चीजें सिखा रहा हूँ, खुद से सीखने का तरीका, वो भी किसी और से नहीं, मैं खुद से कैसे सीखता हूँ, उस चीज को सिखा रहा हूँ आप लोगों को। चीजें वही सीख रहा हूँ, बट देखने का नजरिया मेरा बदल गया है। उस चीज को मैं रट बस नहीं रहा हूँ, रटने की जरूरत पड़ती है वहां पर रट भी लेता हूँ, लेकिन क्यों रटना है उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ गया, एक बार अंडरस्टैंड कर दिया रूल को, तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगा आपको। बस बच जाता है उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बस वही बच जाता है लास्ट। मेरा मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज बस बचा हुआ है, जिसको मेरे को करना रहता है, मैं करता हूँ और भी करते ही रहूंगा आगे भी। जितना प्रैक्टिस करता हूँ उतना मेरा परफेक्ट होते जाता हूँ, चाहे वो बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, किसी भी चीज में हो, चाहे पढ़ने में हो, चाहे और रूल को और डीप में समझने में क्यों ही ना हो। तो अगर मैं इस चीज को, अगर हर एक रूल को अगर सही बोलूं ऐसा करके अगर मैं अगर सोचता हूँ, तो उसके लिए मेरे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। ये रूल को समझ मैटर होता है, जान के एक अलग मैटर होता है, अब उसको अपने लाइफ में अपने यूज में लाना ये अलग चीजें होती है।
उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। ओके जी, तो चलो मैं आप लोग को कुछ चीजें समझाया हूँ, कराने की कोशिश की, रीजन भी बताया हूँ ताकि आप लोग को ऐसा करके अब पेज सा, ताकि वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। कितने लोगों के केस में ये चीजें हो रहा है? कितने लोग को मेरा वॉइस क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, बहुत सारे लोग को हो रहा है जी प्रॉब्लम। हेमलाल, आपको भी दिक्कतें हो रहा है? मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था अभी तक जो बोल रहा था वो चीजें। अच्छा, हेमलाल बोल के क्या मेरे को सुनाई नहीं दिया जी? सर क्लियर है सर। अच्छा, क्लियर है। तो रितु, आप क्लियर सुनाई दे रहा था मैं जो भी चीजें अभी तक बोल रहा था वो सारी चीजें? यस सर। क्लियर है, ओके। तो अब मैं क्या बोल रहे थे, उन लोग को सुनाई नहीं, तो उनके लिए अब मेरे क्या कहाँ पास से सुनाई नहीं दिया होगा, मेरे को पता चलेगा क्या? तो ओके, हिना था नहीं सुनाई दिया, तो हिना आपको कहाँ पास नहीं सुनाई दिया? बता दीजिए। निधि ने भी हैंड राइज किया था, अजय ने भी किया था। निधि, आपको कहाँ पास सुनाई नहीं दिया था जी? आप बताइए मेरे को। बाकी को सुनाई दिया था, तो इसी वजह से मैं पूछना चाहूंगा, लोग को नहीं सुनाई दिया है। निधि, अपना माइक ऑन करके बताओ कि कहाँ पर आपको सुनाई नहीं दिया था। लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, टाइम वेस्ट करेंगे। ये लोग को तो सुनाई दिया था और फिर आप ही लोग बोलते हो फिर समझ नहीं आया सर, पूछते सारे ही नहीं है मतलब सर। अच्छे से आवाज नहीं आ पा रहे। अच्छे से अभी भी नहीं आ रहा है बोल रहे हो आप, लेकिन कुछ लोग को तो जा रहा है जी मेरा आवाज क्लियर। सर आते आते मतलब कई कुछ कुछ वर्ड ना जैसे नहीं आता सर। हाँ, हमला मत करो, हमला करो हो जाता है। वही ना, हमला मत करो, हमला करो हो जाता है। यस सर। हाँ ठीक है, ये तो मेरा एग्जांपल इसी रहता है, परफेक्ट याद रखो। मैं जानबूझकर मैं ये सब चीजें यूज करते रहता हूँ कि कनेक्ट हो सके चीजें, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बड़ा से चीजें हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने का भी तरीका दिखाएंगे और स्ट्रक्चर भी बताएंगे। अब तक तो लगभग आप लोग सीख चुके हो बनाते हैं। अगर मैं आप लोग को टास्क दूंगा तो आप लोग बना लोगे क्या पास्ट के सभी चीजों को, स्ट्रक्चर को भी, सेंटेंस को भी? कितने लोग अपने से बना सकते हो? आप लोग को कितने लोग को अब फील आ गया कि इतना क्लास लेते लेते मैं बताया तो पास्ट को अपने से बना सकते हैं करके? क्योंकि कंपैरिजन किया जाए तो प्रेजेंट से लगभग था ना, बस क्या चीजें बदला उसका, हेल्पिंग वर्ब बदला था। सर बोलिए जी। इसको आप टास्क दे दीजिए, उसके बाद हम लोग बना के आपको सेंड हाँ करेंगे, फिर जो मैं डाउट है आज, हाँ आपको ठीक है, हाँ आज मैं ना एक को बता देता हूँ, फिर तीनों का टास्क दूंगा, क्योंकि पहला बस में ना अंतर है, बाकी में सेम है। मैं मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि ये चीजें गड़बड़ आप पास कर दोगे, इस वजह से पहला वाला को बता देता हूँ। उसके बाद ना तीन में गड़बड़ नहीं करोगे, मेरे को पता है। किस में गड़बड़ नहीं होगा एक भी बता देता हूँ आप लोगों को। कंटिन्यूअस में गड़बड़ नहीं होगा, परफेक्ट में गड़बड़ नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें आसान है, ठीक है ना, लगभग सेम है चीजें। लेकिन दिक्कतें कहाँ पास होती है? इंडेफिनिट में होती है। तो इंडेफिनिट को मैं बता देता हूँ। हाँ बोलिए। आपकी वॉइस कट रही है और पीडीएफ भी आ रहा है और जा रहा है, ऐसा हो रहा है। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, मैं वोटिंग करता हूँ, वोटिंग करने से समझ आएगा कितने लोग को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है और पीडीएफ पूरा क्लियर दिख रहा है। हैंड राइज करो। 4 लोग, 6 लोग अपना हैंड राइज किए हैं, 7 किए हैं। तो यहाँ पास ही ना यह प्रॉब्लम आपके तरफ से है जी, और इसका अगर प्रॉब्लम मेरे तरफ रहता, सॉल्यूशन के लिए मैं उठता, बाहर जाता और कुछ, लेकिन मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो हिना यह प्रॉब्लम में भी आपकी तरफ से है। ओके सर यहाँ ना बारिश हो रही है, उसी कारण होगा, सर्वर डाउन हो रहा है। हाँ हाँ, रीजन बोल सकते हैं। तो कुछ कीजिए, देखिए जहाँ पास आपका बेस्ट नेट चलता है वहां पर जाकर बैठ जाइए, क्योंकि जैसा मेरे तरफ भी होता है तो मैं वही करता हूँ ना,
नेट जहां पास अच्छा चलता है वहां पास जाता हूँ। मैं एक जगह ढूंढ लिया था, हर एक जगह को मैं कर बैठा हूँ कि अपने को कहाँ कहाँ नेट चलता है। आप भी वैसे ढूंढ रखे होगे आपके घर का होगा कोई place, सर वहां पास थोड़ा सा चले जाइए, वैसे जगह होगा कोई ना कोई जगह, वहां पास चल जाएगा यस पता की। हाँ, अब माइक ऑफ देना जी। हाँ, अब मैं आगे बताता हूँ। आप लोग को मैं टास्क किसके दूंगा, पास्ट में कंटिन्यूअस को बनाने के लिए दूंगा, परफेक्ट को दूंगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ये आपके लिए टास्क रहेगा। ये चीजें क्योंकि सिमिलर है प्रेजेंट से, इसमें जरा सा भी इतना सा भी फर्क नहीं है, छोटा सा भी फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब का भी मैं अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था। कंटिन्यू भी होता है, परफेक्ट में है होता है उसका नाम, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन और लग जाता है के साथ में, है के नाम में बीन और लग जाता है। बस इतना ही चीजें डिफरेंस था, बाकी चीजें लगभग सेम ही था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन अंतर किसमें, इंडेफिनिट में है। इंडेफिनिट मैं बता देता हूं क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम और कंफ्यूजन इंडेफिनिट में होता है, बाकी में नहीं होता है। इफेक्ट है, रियलिटी है। तो इस वजह से इंडेफिनिट को बनाने का काम मेरा आज का, बाकी आप लोग को टास्क का दूंगा, बाकी आप लोग बना के लाना। ओके जी, ठीक है। जी सर। कोई सुन रहे हो? हाँ ओके। अब आते हैं इंडेफिनिट में। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सीखे थे, आप लोग मेरे बताओ, पहचानने का तरीका क्या था प्रेजेंट में, क्योंकि कंपैरिजन करके बताते जाऊंगा मैं। हेमलाल बताइए जी, नाम लेकर पूछेंगे तो समझ आएगा। ऐसे में प्रेजेंट का इंडेफिनिट में पहचानने का तरीका क्या था? सर उसमें डेफिनेट नहीं था कि वो एग्जैक्टली मतलब क्या चीज कर रहे नहीं, थे कि वहाँ पे पहचानने का तरीका बताओ ना जी, पहचानने का तरीका। डायरेक्ट जो पॉइंट पूछे हैं उसको बता दो ना। मैं आप कैसा वाला फील आया पता है, जिस दुकान में गया हूं मैं, दुकान में जाने के बाद बोला मेरे को टूथपेस्ट चाहिए, आप बोला नहीं टूथपेस्ट को क्या करोगे, टूथपेस्ट का यूज तो ऐसा होता है, इसको हम लोग घसते हैं तो इससे ये होता है, साफ होता है दांत, ऐसा आप बताना शुरू हो गए थे। नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मंगा हूँ, उस चीज को दे दो ना। सर ठीक है। हाँ, क्या बोले आप? सात ते ती। ता है, ती है, ते है, ऐसे बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं ना आप? ठीक है, तो यस ये सर। मेरा क्वेश्चन था। आप कुछ और बता रहे थे, समझ आ गया ना आप क्या बता रहे थे? यस सर। हाँ ठीक है जी। तो लिसनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे में फिर आप अच्छे दुकानदार नहीं बन पाओगे। सुनना इंपॉर्टेंट होगा ग्राहक को। ठीक है, रितु बोल रही है अर्जेंट काम आ गया, मैं क्लास लेफ्ट कर रही हूँ। ओके जी, बाकी लोग को दिक्कत नहीं है ना क्लास में, कंटिन्यू रखें? जी सर। हाँ नहीं ओके। सर। हाँ ओके। तो ठीक है, आप बताते हैं इसमें ता है, ती है, ते है करके किसमें था, प्रेजेंट में था, पहचानने का तरीका। लेकिन चीजें जब पास्ट में आएगा तो क्या होगा, आप लोग बताओ मेरे को अभी, क्या ऐसा आएगा क्या? ता था ते थी सर, तो थे। ये बोल रहे हो? ती थी, ये बोल रहे हो आप? यस सर। खाता माइक था ऑफ करना तो आ जाए। ठीक है, हेमलाल भी यही चीजें बोल रहा था उतना टाइम, जब मैंने उनको पूछा था ना। हम लोग ग्राउंड में खेलते थे, क्लास लगाते थे, क्लास में जाते थे, ऐसा ऐसा मतलब बता रहा था, है ना हेमलाल? लेकिन मैं बोलता हूँ पहचानने का तरीका यह नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में पहचानने का तरीका ता था, ते थी, ते थे नहीं है, ये आपको गलत हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस तो ऐसा बनता है सर, बोलोगे आप लोग, हाँ एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट, सेंटेंस तो बनता है। लेकिन उसके लिए कुछ और रूल्स अप्लाई होता है, उसके लिए कुछ और रूल होता है, यह रूल में नहीं बनेगा। उसके लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का रूल बनता है जी। दिनेश, आप क्या पढ़ते थे पहले, पहचानने के तरीके क्या पढ़ते थे? ता था, ते थी, ते थे वाला पढ़ते थे आप लोग भी, कि आ है, ई है, आ ये ई वाला पढ़ते थे, आ ए ई?
था, थी। था, थे, थी, यही आपका भी था। आपकी स्कूल में यही बताए थे। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आप लोग को हमेशा के लिए क्लियर कर दिया जाता है कि यह चीज नहीं किया जाता यूज। क्या नहीं यूज किया जाता? ता, था, ते थी नहीं किया जाता। यही अंतर है, इसी वजह से मैं इस चीज को बता रहा हूँ। बाकी में रूल बदलेगा नहीं, किसी कंटिन्यूअस में नहीं बदलेगा, परफेक्ट नहीं बदलेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें रूल बदलता है। इसको बताना जरूरी है। इस वजह से मैं इसमें बोला कि इस वाले को मैं बताता हूँ, इसमें कंफ्यूजन होता है। मेरे को हुआ था तो आप लोग, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को भी हुआ होगा या फिर हो रहा होगा, तो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। बड़ा आसान है रूल, कुछ ऐसा नहीं है। और इसके लिए क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये भी बताऊंगा मैं अभी। थोड़ा देर वेट कीजिए बस। अब प्रेजेंट वाला चीज को हटा देते हैं यहाँ से लिस्ट से। अब आप लोग को डाउट वाला पोर्शन को ला दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में पहचानने का तरीका होता है आ ए ई। मतलब वह आया, वह गई, वह खाई, हम खाए, हम घूमे, ऐसे वाला सेंटेंस बोल रहा हूँ। इसको हम लोग बोल रहे हैं पास्ट में। आ ए ई, आया, गया, खाया, घूमा, ऐसा वाला। या फिर आई, गई, देखी, सुनी, पढ़ी, आए, ठीक है, देखे, सुने, पढ़े, लिखे, ऐसा वाला सेंटेंस क्या हो रहा है? आ ए। इसको मैं बोल रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट। अब वर्ब में कोई भी वर्ब में चिपका दो, वर्ब का नाम बोलोगे वही चीज मैच होगा वहां पास। तो ऐसे वाली चीज को मैं बोल रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ता, था, ते थी के लिए, इनके लिए वर्ब दूसरा यूज किया जाता है। उसके लिए वर्ब यूज किया जाता है वुड। आपको पता चलेगा, ये वुड यूज करते हैं। एक और वर्ब यूज करते हैं इसके लिए, यूज्ड टू। यूज्ड टू, ऐसे। ये होता है आपको मोडल वर्ब। मोडल वर्ब्स जब आपको बताएंगे, मोडल हेल्पिंग वर्ब्स, उस टाइम में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी बता दिया हूं क्योंकि यहाँ पास आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है इस वजह से। तो अगर आप लोग को बोलना होगा मैं खेलता था, तो कैसे बोलोगे? आई वुड प्ले। और इन दोनों के साथ, वुड और यूज्ड टू के साथ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे कि क्या हो गया जी, कट गया। वो बदल गया था ना पेज। हाँ, तो अगर मेन वर्ब के साथ हम लोग, सॉरी, मैं अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खेलता था, था ऐसा करके बोल रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई वुड प्ले, मेरे वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। या फिर मैं अगर बोलता हूँ इसी चीज को दूसरे तरीके से, वुड का अगर यूज करता हूँ, यूज टू का यूज करता हूँ, तो कैसे बोलूंगा? आई यूज टू प्ले, मैं खेलता था। हम पढ़ते थे, वी यूज टू स्टडी। या फिर वी वुड टू, सॉरी वुड टू बोल दिया, वी वुड स्टडी। ऐसे कितने लोग को ये चीजें समझ आया अभी तक? बताओ मेरे को। ता, था, ते थी के लिए कुछ और चीजें यूज करते हैं। अब आप लोग इसको यूज कर सकते हो, आप लोग भी। वुड और यूज टू का दोनों में से एक यूज करना रहेगा, आपकी मर्जी, जो भी यूज करो आप। लेकिन दोनों में अंतर मैं कब और बताऊंगा आप लोग को? जब आप लोग मॉडल्स वर्ब पढ़ोगे, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जब पढ़ेंगे ना टेंस के खत्म होने के बाद, उस टाइम पे आप लोग को चीजें और बताऊंगा। तो समझ आया जी? हैंड राइज करके बता सकते हो। किसी को डाउट आ रहा है क्या? अभी मैं टेंस में जाऊंगा इसके बाद। ता, था, ते थी के लिए कुछ और चीजें यूज किया जाता है, मैं बताया हूँ। क्या यूज करते हैं उसको अभी बताया हूँ। जितने लोगों को समझ आया हैंड राइज करो। ओके, तो फिर अभी ना आपको समझ आया? आपका हैंड राइज नहीं हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो कहाँ से समझ आएगा, है ना? सुनाई दे रहा है सर। तो समझ नहीं आया अभी जो बताया आपने? मुझे पीडीएफ ही नहीं दिख रहा। अच्छा, जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है और नहीं। वो भी नहीं दिख रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने आपने। हाँ सर, यूज टू का वाला हाँ, अच्छे से। यूज टू या फिर वुड, इसका यूज करते हैं किसमें? ता, था, ते थी के लिए। तो ये चीजें, चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर आपको पीडीएफ नहीं दिखता तो आप रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो, उसमें दिख जाएगा चीजें, सारी चीजें। आपकी तरफ डाटा इश्यूज हो रहा है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। ये चीज को हटा देता हूँ। अब मैं बोल रहा था ता थी ते थी से काम नहीं चलने वाला। पास्ट इंडेफिनिट का पहचानने का तरीका कुछ और होता है। वो पहचानने का तरीका आपका होता है आ ए ई। इसका स्ट्रक्चर भी बताते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनेगा, चारों चीजें बताएंगे अभी। ओके, चीजें आसान है, समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे और समझते जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं खाया,
मैंने खाया ऐसे करके, मैं गया ऐसे, ऐसा वाला सेंटेंस। तो आ करके बस बोल रहा हूँ गया आ, ठीक है ना। या फिर खाया खा, आ करके बोल रहा हूँ। या फिर खाई, वह खाई तो ई, वह गई ई, ऐसा करके बोल रहा हूँ। तो जो भी काम हो रहा है उसमें आ जुड़ रहा है या फिर ई जुड़ रहा है, या फिर हम गए ए जुड़ रहा है लास्ट में। तो आ ई ए, पहचानने के तरीके, ठीक है ना। बड़ा आसान है पहचानने का तरीका। कितने लोगों को पहचानने का तरीका समझ आया? सर ओके। फिर से थोड़ा सा अब बता दीजिए ना। नहीं बताऊंगा जी, थोड़ा सा पूरा बताऊंगा, बताऊंगा तो थोड़ा सा। क्या चीज सर समझ पूरा नहीं आया आप बता बताओ, दीजिए। क्या चीज समझ सर नहीं आया? यही पूरा मतलब बताऊं फिर से शुरू से? आ ई, हाँ सर। शुरू एक समय की बात है जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। सर मैं मतलब जब बनाते हैं आ ई ए का हाँ कैसे यूज होता है, थोड़ा सा फिर से थोड़ा समझा हाँ, दीजिए। तो उसका एग्जाम्पल देंगे ना, बता रहा हूँ तो मैं। जैसे कि आई के क्या है, कोई भी एक्शन को देखो आप। मैं पढ़ा, मैं घुमा, मैं खाया, ऐसा करके गया, खाया, पिया, सोया, देखा, सुना, आ करके हो रहा है सब में। अगर कोई लड़की के लिए बोलेंगे तो फिर क्या होगा? मैं मतलब खाई, कोई पी, घूमी, भाई। सोई, देखी, बैठी, उठी, ई करके आ रहा है सभी में, जी सर। एक्शन में, काम में। अब उसमें अगर वर, अगर अगर दो से ज्यादा लोग के बारे में बात करते हैं प्लूरल के में, तो कैसे होगा? हम गए, तो गए, घूमे, देखे, सुने, मारे, पीटे, ऐसा आ रहा है। यस सर। क्या आया बताओ आप? आ ए ई आया? यस सर। तो फिर आप ध्यान से लिसन नहीं कर रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है आप ध्यान भटक गया था आपका कहीं, इस वजह से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए चीजों को। अदरवाइज ये चीजें तो मैं को समझ आया, आपको नहीं आया तो रीजन यही था। अब समझ आ गया ना? फोकस रहो कि अब क्या होता है ऑनलाइन क्लास में, आप लोग कोई बाहर तरफ को और देखते रहे, वो सामने से चला गया तो उसको देख लिए, या फिर कोई कुछ और एक्शन कर रहा है उसको देख लिए, तो आप लोग क्लास से हटकर माइंड भेज देते हो। अगर ये चीज ऑफलाइन में रहता तो आप सामने में बैठे रहते, तो आपको मजबूरी होता मेरे को यहाँ पास आप मेरे को देख नहीं पा रहे हो। तो ठीक है, मैं अब यहाँ पास डालता हूँ, क्या चीज को सर डालता आपका हूँ? आवाज पास से रहे। आवाज मेरा देखो, मैं वीडियो इसी वजह से ऑन नहीं करूँ, मैं वीडियो ऑन करने का मन था मेरा, लेकिन आवाज में दिक्कतें मत होकर के वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और स्ट्रक्चर को बताते हैं। याद रखिएगा, एक मैं रूल बोल रहा हूँ यहाँ पास, याद रखिएगा, जितने भी सेंटेंस बनाते हैं पूरे दुनिया भर में, कोई भी जगह आप सेंटेंस बनाओगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जो रटने के लिए बोलता हूँ ना, एक ही जगह बस काम आता है, और कोई जगह काम नहीं आता दुनिया में। ग्रामर का कोई जगह काम नहीं आएगा, एक ही जगह काम आएगा, वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का ओनली अफर्मेटिव बस में। अफर्मेटिव बस में काम आएगा, निगेटिव बना देंगे तो वहां पर बदल जाएगा। लेकिन क्या, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ऐसा बोलते हैं, तो है ना, एक ही जगह काम आता है। सेंटेंस देख लेना कहीं पास भी, बुक में देख लेना, लिखे हुए देख लेना, कहीं पास भी ढूंढने की कोशिश करना, या फिर कोई बोलता है भी ढूंढने की कोशिश करना, आपको कहीं पास भी नहीं मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा। वो जगह कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट, वो भी उसमें अफर्मेटिव बस में। ये पॉइंट कितने लोग को समझ आया? मैं एक लाइन बोला हूं अभी, वो चीजें मैं किसके बारे में बात किया हूँ? सेकंड फॉर्म के बारे में बात किया हूँ अभी तक। सेकंड फॉर्म बस बोला हूँ, याद रखिएगा, सेकंड फॉर्म एक ही जगह बस मिलता है दुनिया में। आप सेकंड फॉर्म इसीलिए आप सीखते हो, अच्छा इसी के लिए सीखते थे, इतना कंसेप्ट इसी के लिए पालते थे, ऐसे बोल रहे होगे। हाँ, इसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस आपको सेकंड फॉर्म में भी बोलना पड़ता है। आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, कोई काम को स्टार्ट करना, उसको क्या बोलेंगे? अब आ करके बोलना पड़ेगा ना, मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड। समझ आ रहा है? स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। कितने लोग को पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू टीच, ऐसे बोल रहा हूं। मैंने सिखाना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू क्या बोला मैंने? सिखाना, वही वो भी टीचिंग में ही आता है, बट लर्न, टू लर्न ऐसा करके। मैंने शेयर
शेयर करना शुरू किया, तो शेयर करना शुरू किया मतलब बांटना शुरू किया, ऐसे बोला ना। आई स्टार्टेड टू शेयर। कितने लोग को पॉइंट समझ आ रहा है? खैर लास्ट में टू शेयर करके वो इन्फिनेटिव वाला पोर्शन है, मैं उसको ऐसा यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेन फोकस क्या है, स्टार्टेड करके बोल रहा हूँ, वो सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। अब इसी को अगर मैं स्टार्ट किया करके बोला, मैं स्टार्ट नहीं की, तो फिर क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट स्टार्ट। इसमें स्टार्टेड नहीं बोला, आई डिड नॉट स्टार्ट ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे कि प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में हम निगेटिव बनाते थे तो डू और डस आ जाता था, अब उसमें क्या हो गया, उसका नाम क्या होता है, डू डस का पास्ट में डिड होता है, इसी वजह से याद रखिएगा। मैंने स्टार्ट नहीं किया, आई डिड नॉट स्टार्ट, मैं शुरू नहीं किया ऐसा ना। हाँ, तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, वेंट टू बोला हूं, हर बार गो टू बोलते थे, या फिर और ऐसे बोलते थे, गोइंग टू बोलते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज करते रहते थे, लेकिन वेंट का यूज हम लोग पढ़ता था। जरूरत कहाँ रहता है, ओनली एक ही जगह, पूरी दुनिया में एक ही जगह यूज होता है वेंट का, कहाँ, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वर्स में, अफर्मेटिव वर्स में। निगेटिव बनाएंगे तो बदल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। अब मैं निगेटिव में बनाता हूँ इसको, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो। अब इस टाइम में गो बोल रहा हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, सेकंड आ गया सीधा फर्स्ट फॉर्म में। आई गो, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू स्कूल। कितने लोग को समझ आया स्ट्रक्चर के साथ? सर इंट्रोगेटिव में ये क्या बोलते, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगा। अच्छा, इसमें लगाना भूल गया हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है ना यहाँ पास, यस सर, यस सर। लेकिन बोलने में तो यूज किया हूँ, वो तो लिखने में धोखा हो गया, मिस्टेक, नॉट लगा दिए। चलो आपका खोज लग गया, आप सही चीजें पकड़े हो, ऐसा नहीं, लेकिन यही पास लगना था ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, जी लेकिन मैंने सर। बोलने में तो यूज किया था, बोलने में। तो अब समझ आ गया, कितने लोग को पॉइंट पूरा क्लियर हो गया, अब दिक्कतें नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस बना सकते, कोई भी वर्ब के साथ बना सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, हिंदी में अगर आप था ऐसा करके बोल दिए तो बिगड़ जाएगा। मैं बाजार जाता था बोल दिया ना, आई वुड गो टू मार्केट ऐसा है, आई यूज टू गो टू मार्केट ऐसा आएगा, उसका बदल जाएगा, या फिर यूज टू यूज करते हैं, दोनों में से एक। जब बात आती है पहचानने के तरीके में आ ए ई, तो इस टाइम पे डेफिनेट टूल अप्लाई हो। हाँ, फ्यूचर में दिक्कतें नहीं होना चाहिए जी, इसी वजह से इसको मैं बताऊंगा बोला, ताकि इसमें आप लोग अपने से मिक्सी करके मत आओ, गड़बड़ करके मत आओ ऐसे। जैसा प्रेजेंट में चलता था वैसे ही चलेगा। जैसे प्रेजेंट में याद है ना, अफर्मेटिव में क्या यूनिक रूल क्या था, उसमें एस एस लग जाता था, वो वाला यूनिक रूल था ना, फिर कोई जगह ये यूज नहीं होता, बोला था मैंने, टेंस में यूज होता है। कितने लोग को यस पॉइंट सर। याद आ रहा है? वैसे ही या उसमें भी जगह नहीं होता, इसका नेगेटिव रहता है तो फॉर्म आ जाता है। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कितने लोग पा रहे हैं? तो आंसर आपका मिल गया जी। अच्छा, कुछ लोग, हेमलाल आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। तो चलो हेमलाल आपसे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज को, थोड़ा देर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ना क्लास, ठीक है ना। अपने से यस वर्ब सर। बोलो कोई भी, जो अभी तक क्लास में यूज नहीं किए हैं, वैसा वाला वर्ब। रुको सर, खोल रहा हूँ कॉपी। कॉपी खोल लेता हूँ, हाँ। सर
सर ही सर क्या चीज मेरे वॉन्डर को सुनाई वॉन्डर वॉन्डर हिंदी में बोले ना, हिंदी में अचंभित हो ना। टहलना, घूमना, टहलना। टहलना, टहलना को क्या हाँ, बोलते हैं? वॉन्डर, WANDER। अच्छा, वॉन्ड, सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉन्डर्ड, वंडर्ड। और थर्ड फॉर्म वंडर्ड, वही होगा, ईडी लगेगा। सर वॉन्डरिंग। हाँ ओके, तो टहलना इसको बोल रहे हो आप ना, तो यस इसमें सर। लाते हैं हम टहले, हम छत पर टहले। वी वॉन्डर्ड इन रूफ, सर छत को रूफ बोलते हैं ना। ऑन, ऑन रूफ। हाँ वो यस तो सर। प्रीपोजिशन वाला है, तो आप क्या बोले? आई वॉन्डर, वी वॉन्डर्ड ऑन यस रूफ। सर। हम यस छत सर। पर नहीं टहले। वी डिड नॉट वॉन्डर ऑन रूफ। ठीक है, इस टाइम पे वॉन्डर्ड नहीं बोलेंगे, इस टाइम पे वॉन्डर बोलेंगे ओनली, यस। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। तो इस टाइम पे क्या बोलेंगे? वी डिड नॉट वॉन्डर ऑन रूफ। क्या हम छत पर टहले? डिड वी वॉन्डर ऑन रूफ। ठीक है, क्या हम छत पर नहीं टहले? डिड वी नॉट वॉन्डर ऑन रूफ। ठीक है, तो सेंस तो आ गया, समझ आ गया। ओके, मैं नेक्स्ट किसी और से देता हूँ। अनीता, अपने से कोई वर्ब बोलिए जी, भी जो हम लोग क्लास में यूज नहीं किए हैं अभी तक, कोई भी। आपके पास भी बहुत सारे वर्ब है। अनीता, आप मेरे को सुन पा रही हो? चिल्लाना सर। चिल्लाना, हाँ, चिल्लाना को क्या बोलते हैं बता दो इंग्लिश में। कोल्ड। क्या चीज? SCOLD। SCOLD, जी सर। स्कोल्ड ऐसे बोल रहे हो आप? और मैं जी चिल्लाना सर। के लिए एक चीज और सीखा था ना, वो क्या था आपका? साउट, साउट था, साउट, साउटेड ऐसे करके था एक। इसी वजह से मैं ना सुन रहा था कि क्या है सर। एस, हाँ मतलब हिमलाल, आप क्या सीखे थे? हाँ, हैंड राइज कर रहा है। यस सर, मैं भी साउथ ही बोलने वाला था। हाँ, भी डाले थे ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। यस। तो हम लोग स्कोल्ड से शुरू करते हैं। वो तो डांटना है ऐसे जी, स्कोल्ड जो बोल रहे हो ना आप, डांटना है, वो तो चिल्लाना नहीं है ऐसा लग रहा है मेरे को। क्यों ऐसा आ रहा है फील? डांटना क्या बोलते हैं? सर स्कॉल्ड ही बोलते हैं। स्कोल्ड बोलते हैं ना। हाँ, तो अनीता, यस। डांटना को स्कोल्ड बोलते हैं। ठीक है सर। कोई नहीं, तो आप आते हैं इसी में सेंटेंस बनाते हैं, तो डांटना ही करके बोल देते हैं। जी सर। मैंने उसे डांटा, कैसे बोलोगी? आई सेकंड, आई हाँ, एम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताना पहले, स्कोल्ड का। आई स्कॉल्डेड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने उसे डांटा। हाँ, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा? आई। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्कॉल्डेड बोल दिया आपने। आई जी सर। में क्या होगा? उसे क्या बोलते हैं? हिम। थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं, आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उसे डांटा। ओके, अब इसमें आपको ही पूछता हूँ जी, मैंने उसे नहीं डांटा, इसको क्या बोलोगी? आई आई स्कॉल आई डिड स्कॉल्डेड नॉट। नहीं, आई डिड स्कॉल्डेड। आई डिड नॉट स्कॉल्ड। हिम। सर एक बार सुने फिर से नहीं, बोलिएगा। स्पेलिंग भी डालना सर।
नहीं तो मैंने बोला ना, मैंने उसे नहीं डांटा, ऐसे बोला। ठीक है, तो कैसे होगा? आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं डांटा। आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं डांटा, वो अपने से उठा हुआ है टाइम पास। चलो ठीक है, उसको हटाओ। हाँ, तो अब बोल सकते हो ना आसान से, मतलब इसको आप ब्रेक कर करके बोल रहे हो। वो चीजें फ्लो में कब आएगा? जब बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वो भी विद बोल कर ही प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। चीजें लिखने का प्रॉब्लम लिखने से सॉल्व होता है, बोलने का प्रॉब्लम बोलकर ही सॉल्व होता है। ओके। तो हम लोग अब बोलते हैं, क्या मैंने उसे डांटा? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मैंने उसे डांटा? बताइए जी। Did I scolding him? नहीं, स्कॉल्डिंग का है बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर को देखो ना, स्ट्रक्चर तो सामने में ही है। स्ट्रक्चर तो मैं चेंज नहीं किया हूँ, वर्ब का Did फर्स्ट I फॉर्म बोलना है। did I scold him? ठीक है, डिड आई स्कॉल्ड हिम। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखकर बोलो, बड़ा आसान है। जैसे हर बार स्ट्रक्चर चलता है वैसे चलते आ रहा है, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं ना। ओनली सेकंड फॉर्म किस में हुआ था? अफर्मेटिव बस में हुआ था। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं जी। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब अपना डिड यूज कर रहे हैं, बस इतना ही तो है चीजें, और कुछ तो है नहीं। क्या मैं उसे नहीं डांटा हूँ? सॉरी, गलत बोल दिया। क्या मैं उसे नहीं डांटा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Did I scold or not him? नहीं नहीं, नॉट को पहले बोलना होता है मेन वर्ब से। Did I not scold him? ओके, डिड आई नॉट स्कॉल्ड हिम, मैंने उसे क्यों डांटा? क्वेश्चन करते हैं, WH में भी लगाते हैं, मैंने उसे क्यों डांटा? इंट्रोगेटिव में बताइए, मैंने उसे क्यों डांटा? Did I scold? नहीं नहीं जी, ध्यान से सुनिए, यस नो में आंसर दे पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं दे पाएंगे, WH में भी जरूरत पड़ेगी। मैंने उसे क्यों डांटा था, क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Why? हाँ, वाई बोलते हैं। तो इसमें बनाइए ना, इसको स्ट्रक्चर को देखते हुए बनाइए, यहाँ पास स्ट्रक्चर है आपके सामने में, स्ट्रक्चर। Why did हाँ, scold him? नहीं गलतियां हुआ है, बाकी लोग देख रहे हैं आपको। ठीक है, भगवान देख रहा है। टाइम पास कर रहा हूँ। यहाँ पास देखिए, इसको देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर को उसके बाद बोलिए। आप स्ट्रक्चर को देखते हुए, आपने कुछ मिस किया, मेरे को पता है, अगर रिकॉर्डेड क्लास देखोगे आपको पता चल जाएगा। Why did I scold him? हाँ, तो आई मिस कर दिए थे आपने सब्जेक्ट को, अब आपने सही बोला, व्हाई डिड आई स्कॉल्ड हिम, ऐसा करके आएगा, फ्लो में आएगा, चीजें धीरे से आएगा, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जानना भी, सही बोलना भी बहुत जरूरी है। गलत बोलकर स्पीड से बोलने से बेटर है सही बोलकर स्लो बोल लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है ना? जी सर। नेक्स्ट, अब मैं किसी और से पूछता हूँ जी। शालिनी, आप अपना माइक ऑन कीजिए और वर्ब बोलिए अपने मर्जी से, कोई भी। तैयार करना सर। तैयार करना को क्या बोलते हैं आप बताइए? प्रिपेयर। प्रिपेयर का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म? प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड। हाँ, ओके, फोर्थ फॉर्म प्रिपेयरिंग। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें? सेंटेंस बनाने में। तैयार करना। उसने मुझे तैयार किया, उसने मुझे तैयार किया, इसको क्या बोलोगी? He is prepared me. उसने मुझे तैयार किया, तो इसको क्या बोले आपने? He is prepared me. Him prepared me. क्या क्या बोल रहे हैं जी? पहला सेंटेंस को आप सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो उसमें क्या हो गया? कोई थर्ड पर्सन है। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो लड़का है, चलो मान के She चलते हैं। उसने मुझे तैयार किया, तो ही He प्रिपेयर्ड मी। prepared me. हाँ ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया। उसने मुझे तैयार नहीं किया। He did not prepare me. हाँ, इस टाइम पे आप प्रिपेयर बोल रहे हैं, उस टाइम पे प्रिपेयर्ड बोले थे। ये चीजें तो हाँ, इसमें समझ रहना जरूरी है, बोल रहा हूँ। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था, उसका नेगेटिव बनाते ही फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज कर रहे हैं। तो ही डिड नॉट प्रिपेयर मी, प्रिपेयर मी बोला हूँ।
प्रिपेयर्ड मी नहीं बोलेंगे इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अगर फर्स्ट उसको में बोल देंगे फिर हाँ ओनली फर्स्ट टर्म में बोलेंगे, अफर्मेटिव वर्स में बोलेंगे। यस सर। अब निगेटिव सॉरी निगेटिव तो बना लिए, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या उसने मुझे प्रिपेयर किया, क्या सॉरी क्या उसने मुझे तैयार किया? डिड ही प्रिपेयर मी? उसने मुझे कैसे तैयार किया? हाउ ही प्रिपेयर्ड मी? हाउ डिड ही प्रिपेयर मी? हाउ डिड ही प्रिपेयर मी? ठीक है, समझ आ रहा है, मिस्टेक करो, गलतियां करो, कोई दिक्कत यस। नहीं। उसने मुझे किसके साथ प्रिपेयर नहीं किया? उसने मुझे किसके साथ प्रिपेयर नहीं किया? विथ whom did he not prepare me? ओके, समझ आ गया, चलो ठीक है जी। यस सर। उसने मुझे डांस के लिए तैयार किया, ऐसा करके बोलते तो फिर पहला सेंटेंस में अगर जाता तो वापस He prepared me with dance की डांस। नहीं, ही प्रिपेयर्ड, ईडी लगेगा, He ही prepared प्रिपेयर्ड मी फॉर डांस, डांस के लिए। for dance। ठीक है, चलो ठीक है, समझ तो आ गया, सेंस तो आ गया, मैं ही बताना चाह रहा था। ठीक, क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हो गया रूल्स? पास्ट एंड डेफिनेट का रूल्स कितने लोगों को क्लियर हो गया जी? हैंड राइज कर दो। अफर्मेटिव में ओनली अफर्मेटिव एक ऐसा ही जगह है जहां पास मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, दुनिया में फिर कोई जगह यूज नहीं करते हैं। ठीक है, टेंस में। ओके, कंफ्यूजन मत पालिएगा, ये रूल्स है, बड़ा आसान सा रूल्स होता है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। हिना, अपने से कोई वर्ब बोलोगे क्या? अब मैं स्ट्रक्चर को हटा रहा हूँ, स्ट्रक्चर तो समझ आएगा ना, स्ट्रक्चर को अब दिखाने की जरूरत नहीं है ना? मेरे लिए उसको लेके जाना। यस सर। हाँ, स्ट्रक्चर को दिखाने की जरूरत है क्या? स्ट्रक्चर को नहीं दिखाएंगे तो भी चल जाएगा? मेरे को तो ऑलरेडी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना, तो लेकिन समझ तो आ गया है, तो मैं इसको हटा देता यस। हूँ पहले तो। अब उसके बाद बोलते हैं अपने सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा। कि अपने से एक वर्ब, ठीक है, वीडियो को ऑफ करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब सुनाई दे रहा है, मैं वीडियो को ऑफ कर दिया हूँ। मैं बोल रहा हूँ अपने से कोई एक वर्ब बोलिए जी, बोल रहा हूँ। मीट। मिलना। यस सर। हाँ, मिलना बोल रहा हूँ, मिलना को मीट बोलते हैं, MEET। अब उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बता दीजिए आप। मेट, मेट, मीटिंग। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस में। मेरा भाई मुझसे मिला, सॉरी मेरा भाई मुझसे कल मिला। आप बताइए इसको। हिना, आपको ही पूछ रहा हूँ। यस सर। माई ब्रदर मीट, नहीं मेट टू मी, ऐसा सर। हाँ बताइए आगे भी। अब मैं क्या बोला, ध्यान से सुनिए सेंटेंस को। मेरा भाई मुझसे कल मिला। यस सर डे। माई तो इसमें ब्रदर, कैसा बनेगा? माई ब्रदर मेट टू, नहीं टू मी यस्टरडे। हाँ ठीक है, सही हो, लेकिन आप कंफ्यूज के साथ बोल रहे हो। सही हो, माई ब्रदर मेट टू मी यस्टरडे। सर मेरे को ना ये ऑब्जेक्ट वाला में ना ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या यूज हाँ, तो करूं उसके प्रैक्टिस साथ। करना पड़ेगा। यस हाँ, तो सर। ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन क्या होता है आपको
सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करना होगा। और ऑब्जेक्ट एक चीज से नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट हर बार चेंज होते रहेगा। प्रीपोजिशन सीखना पड़ेगा आपको। यस तो प्रीपोजिशन सीख रहे हो आप? हाँ मेरे को तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि आप सीख रहे हो, डाउट जा रहा है। 2-3 वाला। हाँ तो सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, आप निगेटिव में बनाते हैं। मेरा भाई मुझसे कल नहीं मिला। My brother did not meet to me yesterday. ठीक है, अब एक साथ आप बोलोगे सेंटेंस को, आप अलग अलग बोले उसको एक साथ बोलिए आप। My brother did not meet to yesterday. देखो जी, आप अलग अलग बोल रहे हो सेंटेंस को। कैसे मानता हूँ स्टार्टिंग लेवल में ऐसा जरूरी है, लेकिन अगर 4 बार अगर बोलने बोलूंगा इसी चीज को तो स्पीड में भी बोलोगे। माई ब्रदर डिड नॉट मीट टू मी यस्टरडे, ऐसे Yes sir. एक साथ बोलिए, बोल रहा हूँ। My brother did not to me yesterday. ठीक है, माई ब्रदर डिड नॉट मीट टू मी यस्टरडे। ओके, अब इसमें अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन वाले में। क्या मेरा भाई कल मुझे मिला? Did my brother meet to me yesterday? यस्टरडे, Yes. Yes. हाँ ओके। मेरा भाई मुझसे कब मिला? कब को when बोलते हैं तो फिर when my brother meet to me yesterday. Yes sir. नहीं, आप ऐसा ध्यान से सुने नहीं, मैंने कुछ और बोला। मेरे भाई मुझसे कब मिला, मैंने कल मिला करके नहीं बोला, मैंने बोला मेरे भाई मुझसे कब मिला। कब मिला? When my brother did नहीं ठीक है, फिर से बोलिए, मेरे को पता है मिस्टेक कर रहे हो। When did my brother meet to me? हाँ ओके, अब समझ आया ना। Yes sir. When did my brother meet to me? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएगा। क्वेश्चन मार्क इस वजह से बोला क्योंकि वो आप लिखने में यूज करोगे ऐसा करके। Yes sir. आप लोग को सेंस तो आ गया है, बनाते कैसे सेंटेंस ये पता चल गया है, बट मिस्टेक्स होते रहता है आप लोगों से भी बोलने में। तो पहले लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बोल बोल कर प्रैक्टिस हैबिट में आ जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, बड़ा आसान से चीजें हैं। और एक बार फिर से मैं वीडियो ऑन करके देखता हूँ क्या है कंडीशन, मेरा आवाज आएगा कि नहीं आएगा बताना। बताइए जी, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो, समझ आएगा। सर वाइस अच्छा, उतना टाइम तक नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, तो 5 टका समझ आया, सेंस आया, मजा आया क्लास। 5 टका प्रेजेंट से कुछ अलग लगा, प्रेजेंट तो कुछ और था, पास्ट कुछ और है। अब पास्ट के लिए आप लोग को मैं टास्क दे रहा हूँ, याद रखिएगा। इंडेफिनिट में मिस्टेक होता, इस वजह से मैंने इंडेफिनिट का बताया आप लोगों को। लेकिन कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता। उसमें क्या होता है, सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, बी का नाम बदलेगा, बाकी रूल जैसा का तैसा। रहा है को रहा थे बोल देंगे, बस इतना ही, उतना ही बस चीजें चेंजेस होगी। फिर भी बता ही दिया हूँ, देखो आप लोग को बनाने के लिए काम दे रहा हूँ, उसको भी। पानी का क्या बोलते हैं उसको लिख के लाना बोल रहा हूँ, और पानी को वाटर बोलते हैं करके अभी भी बता दिया हूँ। वैसे टाइप को हो रहा है चीजें। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पास कंटिन्यूअस का अपने से बनाना है आपको। स्ट्रक्चर बना सकते हो जी आप लोग। परफेक्ट का आपको अपने से बनाना है। परफेक्ट में क्या होता है, पहचानने का तरीका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। उसमें से आ है, ई है, ए है में क्या कर, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। सर अभी भी नहीं सुनाई दिए, क्या बोले? क्या बोलूं मैं? अभी भी नहीं आ रहा है। मैं देखना चाहता हूँ आपको, बस जा रहा है कि बाकी लोग को भी नहीं जा रहा है। और
सर आते आते ना बीच में रुक इसको जाते सुनाई हैं। दिया, मैं बोल रहा था। हेमलाल आपको पूरा सुनाई दे रहा है, रुक नहीं रहा है ना? सर अटक जा रहा है मेरे साइड से। आपके इस तरफ से भी तो प्रॉब्लम मेरे तरफ से है। यस सर, बोलते बोलते मतलब बीच में रुक जा रहा है। हाँ तो टास्क दे रहा हूँ, उसको सुन लो। टास्क है, समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पास। मैं हमला मत करो बोल रहा हूँ, हमला हो जा रहा है वो चीजें। तो आप लोग को इस चीज में ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूँ मतलब बना के आना बोल रहा हूँ, आप लोग आप तो नहीं बना के नहीं आना, ऐसे सुन लोगे, ऐसा हो जा रहा है मेरे को लग रहा है। तो बोल रहा स्ट्रक्चर हूँ बस उसके बाद बनाना है। नहीं नहीं, आपको पूरा जो भी करना है आप पूरा करोगे खुद से। मैं देखना चाहता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो खुद से। स्ट्रक्चर बनाना है, हाँ स्ट्रक्चर तो बनाना ही है, वो तो एक पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी बनाना है, सॉल्व करोगे तो समझ आएगा ना आपको। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी बनाओगे। रूल सेम है, मैंने कंपैरिजन क्लास करके दिखाया आप लोगों को, प्रेजेंट के साथ कंपेयर किया तो क्या चीजें बदला, बस हेल्पिंग वर्ब बस बदला, हैज बीन हैव बीन का नाम बदल गया, हैड बीन बना। बाकी चीजें जैसा का तैसा, हिंदी में भी जैसा का तैसा है, इंग्लिश में भी जैसा का तैसा है। थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुआ है। बड़ा चेंजेस किसमें हुआ आपका, पास्ट का इंडेफिनिट बस में। इसी वजह से मैंने पास्ट इंडेफिनिट को आपको अलग से बताया है, अदरवाइज उसको भी बोल देता एक बार अपने से कि ये ऐसा करके, लेकिन मेरे को उसको बताना जरूरी था। अलग था ना इसमें, यस सर। क्योंकि आप लोग क्या क्या गलती कर रहे थे, ता थी ते थी वाला कर रहे थे, वो गलतियां यहाँ पास नहीं होना चाहिए। ता था ते थी उसके लिए वुड यूज करते हैं या फिर यूज टू यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो उस मिस्टेक को यहाँ पास रिपीट मत करना। मोरल हेल्पिंग वर्ब की क्लास में और बताऊंगा मैं उसको एक बार फिर से, लेकिन इस चीज को बताना बहुत जरूरी था। अब क्लास काफी लंबा हो चुका है और मेरे को जो बताना था आप लोग को टास्क देना था वो भी दे चुका हूं मैं। और आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से करोगे, और जो लोग भी इस क्लास को बीच में छोड़कर चले गए उन लोग के लिए बेनिफिट होगा ये रिकॉर्डेड क्लास को अगर देखते हैं तो। अगर नहीं देखेंगे तो मेरा ऐसा कुछ जाने वाने वाला तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा क्या जाता है पता है, डाटा जाता है, टाइम जाता है इसको अपलोड करने में, डाटा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ इस चीज को, ताकि जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो लोग वीडियो को देख लेंगे। ऐसा करके मेरे क्या मिलेगा जी उससे, कुछ नहीं। तो वही सब चीज अपलोड आप ही लोग के लिए किया जाता है, ध्यान से देखा जाए तो। ओके चलो ठीक है, थैंक यू।